बैंगवाल जी पे डंडे पड़ रहे थे, ऐसे डंडे जब पड़ रहे थे तो उनकी आवाज निकल रही थी और उसी डंडे पे उनका मांस आया, जब हाथ तोड़ दिए थे ना बैंगवाल जी का, हाथ तोड़ रहे थे और उनके पाँव तोड़ रहे। अनिल काला की बट पेट में मार के बेचारा वो भी हुआ। हमने अपनी आंखों से देखा है इनको ऊपर से फेंका, किसी को नहीं है वहाँ पे। अच्छा, 2 लोग तो उस दिन शहीद हुए थे ना, बैंजवाल को भी नहीं फेंका। अच्छा। और ना ही राजेश को फेंका। जब ये आ गए थे उनको मार पीट रही थी, बैंजवाल को अंदर ही देखे ना इन लोगों को। तो अब पुलिस वालों को देखा कि इसने तो सारा रोल देख लिया है, तो इनको जो है इसको जो है वो किया जाए, इसको पकड़ करके मार दिया जाए। तब मैं जब तीसरे दिन मैच में सीधे मैं आईपीजी के पास गई तो वहाँ धरना चल रहा था कर्मचारी संगठनों का, चल ही रहा था वहाँ पे। मैंने कहा वहाँ ऐसा हुआ है, सारी वृतांत सुनाया, किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा मैडम ऐसे कहा है, कुछ नहीं, ठीक है। फिर तीसरे दिन चौथे दिन मेरे को फ़ोन आया कि दीदी यहाँ पे ना एक कट्टे में बांध करके पुलिस की गाड़ी है और उन्होंने जो है एक कट्टा जो है ये लक्ष्मी भगवान नहीं होता है वहाँ फेंक दिया। उससे पहले हमारे भी बगुड़ा चंदोला नहीं था यहाँ पे, चंदोला जी देहरादून से गए हुए थे, चंदोला उनके मिसेज जी थे, सब धरने में बैठे हुए थे। ये हम लोग सब ढूंढ रहे थे उनको, पहले एक दो दिन कहाँ गए, उनको बहाए तो कहाँ तक बहे हैं, वो नहीं बगे थे बल्कि ऊपर से फेंका गया था। तब वो जाके बोरे में बंद थे, अच्छा। बोरे में बंद करके ऊपर से फेंका उन्होंने, पीछे से मतलब मारने के बाद फिर फेंका बोरे में बंद करके। अब वो मारे थे कि जिंदा थे क्या थे, और घड़ी की टिक टिक तो चल ही रही थी ना। अच्छा, अगर घड़ी उसमें वो थी, मतलब उनके हाथ में घड़ी थी और घड़ी की स्विच चल रही थी, तो इसमें जिंदा ही तो रहे होंगे वो लोग। अगर मरने के बाद अगर घड़ी तो चलता ही रहना, पर मारा नहीं गया था उनको वहाँ पर इतने। तो उन दोनों को उन्होंने वहाँ फेंक दिया था, लक्ष्मी भगवान के ऊपर फेंका था, वो नीचे मिल गए थे। पर मैं जब से सब कुछ सुनती हूँ ना, तो वो कहते हैं कि उनको नदी में पानी में फेंका नहीं था, किसी को भी नहीं, सबको उठा के पहले उसमें से उन्होंने 32 जो लोग थे उनको उन्होंने सहारनपुर के जेल में भेज दिए। सतीश जी, अनिल जी सब थे, इन दो को नहीं भेजा उन्होंने। इन दो को उन्होंने बहुत घायल कर रखा था, इनको भेजने की स्थिति में नहीं थी। बिंजवाल और रावत ये बहुत भयंकर स्थिति में, क्योंकि इनकी स्थिति तो मैंने वहाँ देख लिया था ना इन दोनों को। अच्छा। तो मैं सबसे कह रही कि नहीं भैया वो माने वहाँ देखे मेरे को छोड़ने आया था गाड़ी बेचारा, तो वो कह रहे किसी ने विश्वास नहीं किया। जब तीसरे दिन फोन आया कि इनको जो है वहाँ से फेंका गया था, कोई जा रहा देहरादून आ रहे थे, पीछे पीछे उनकी गाड़ी थी, तो वो ऐसे करके उन्होंने खट्टे नदी में फेंके ऊपर से। तो उसी दिन जब तभी चंदोला वहीं गया, जब मैंने चंदोला मैंने कहा भाई जी वहाँ पे ऐसी बात आई, तो वो गया तब उसने देखे वहाँ पे कि वास्तव में वो वहाँ पे थे। वो कह रहा था कि बॉडी जैसे पानी में रहती इतने दिन में 3-4 दिन में मिले वो। उनकी बॉडी ऐसे ताजी बॉडी मिलती है उनको, बॉडी तो कैसे पानी में सड़ जाती है, कुछ ना कुछ तो होता उसका। तो वो बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल फ्रेश थे। जब हम लोगों ने देखा उनको, गए वहाँ देखने, तो ऐसे नहीं थे। रवींद्र जुगरान भी उस दिन पहले दिन वहीं थे। अरे भाई जी हाँ, उसमें रवींद्र जुगरान जी नहीं, रवींद्र जुगरान जी चले गए। हाँ, उस दिन जिस दिन ये कांड हुआ उस दिन रवींद्र जुगरान जी वहाँ से यहाँ निकले ना नाव में। अच्छा। तो रात हो गई थी, रात को ही आए थे, कोई है लास्ट में नाव, लास्ट की वो थी नाव। तो उसको हमने कहा ना कि रात में तो बैंजवाल मुझे छोड़ने आया पौड़ी, नहीं तो मैं वहीं रहती, पर मैंने 2 गाड़ियां जो बुला रखी थी उनकी वजह जाना पड़ा था ना। हाँ, इसके साथ 1-2 लोग और भी थे देहरादून वाले में। अब सब कह रहे कि डर की वजह जा रहे हैं, बोले चिढ़ा रहे थे ना, यहाँ जा रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा उसी दिन हमने जुगरान जी को जानते थे, उसी दिन से जाना आके पीछे जानते थे, पेपर में पढ़ते थे, बस सामने जो करंट में देखा था ये थे। और तीसरी बात मैं आपको ये बताइए, तो हो गया सिलेंट टापू कांड, बहुत भयंकर था। ये रेली रह गई, आगे जुलूस कल उधर, हम लोगों के बच्चे ना आगे से बैनर पकड़ के चलने वाले में से, तो बैनर कोई पकड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको था कि हम हाथ से ऐसे करेंगे ना। तो बच्चे पर अभी भी हमारे पास फोटो पड़े होंगे सारी। दिवाकर भट्ट का भी बहुत भयंकर रोल रहा है भाई ने, तो अपना फिर उसने बनाया इसने प्लान तीसरा खैड़ पर्वत का। फिर खैड़ पर्वत भी गई हम महिलाएं, और मैं नहीं जा सकी, क्योंकि फिर मेरे को नीचे ही पे रही, मैं ऊपर नहीं जा सकी, बहुत ज़्यादा था। मेरे को किसी ने कह दिया ना कि थोड़ा हल्का पाँव में दर्द भी होने लगा था। ये तो किसका हुआ। और दूसरी बात भाई साहब जी, ये जब हम इस आंदोलन को कर रहे थे जी, मेरे 4 बेटियां 2 बेटे। अच्छा। छोटे बच्चे, मेरा बेटा भी उस समय 1-1.5 साल का था, मेरे साथ ही रहता था जहाँ भी गया जहाँ भी। तो
वो भी आप लगा लो कितना संघर्ष किया होगा हमने। जो तनख्वाह आई सब यहाँ लगाई, जो जमा पूंजी थी वो भी हमने आंदोलन में लगा दी। रात दिन ऐसे के 2 महीने मिलते थे हमको गर्मियों के। हम लोग जंतर मंतर पहुंच जाते थे। वहाँ देव भाई हैं, अब सब बूढ़े बूढ़े हो गए हैं सब। देव भाई हो गए, अवतार भाई जी थे एडवोकेट, और ये सुरेंद्र अवतार सिंह रावत जी, ये सारे वहाँ पे हमारे। कमला दीदी, एक और कमला थी, कमला पंत नहीं, दोनों ही कमला ना पंत। ना ना, अच्छा। वो दूसरी कमलाएं थी, ये तो अलग थी। वहाँ पे रहे बडूनी जी थे जिस समय वहाँ पे हम लोग गए। बडूनी जी अभी भी मेरे पे लिख के दे रखा है ना उसमें। बडूनी जी थे वहाँ पे, गुररंग भी थे वहाँ पे, एक बडूनी जी के साथ में थे, यहाँ के थे वो मेरे पास, वो भी थे। और हम लोग जाते थे उसमें। और ये और बता पर खाने पीने रहने की व्यवस्था ये लोग भी कर ही देते थे। फिर लेडीज अपने घर ले आती थी कमली, तभी तो हमने वहाँ से इतना परिचय हुआ, लोग जानते हर साल। तो अब एक दिन क्या हुआ कि जब आंदोलन शुरू हो गए थे, कितने बड़ा, 94-95 की बात होगी, 96 की, वो देवगौड़ा जी के यहाँ जाने का प्लान बना। उन्होंने कहा कि सबने की वहाँ जाने का, मैं भी आऊँगी। बोला हाँ चलो दीदी आप भी चलो, आप अर्जेंट ठीक कर लेते हैं। तो मेरे पास वो था, हर कटिंग वुटिंग रजिस्टर, जैसे हमारे स्काउटिंग है ना, तो पूरी लॉन्ग कितनी मोटी बनी हुई थी। तो उनका ये दिखाएंगे, वो दिखाई जब हमने उनको। उत्तराखंड राज्य आंदोलन का संकलन था मेरे पास बहुत सारा। कहा कि एक दिन तो गए वहाँ पे, टेबल पे बैठे हुए थे गौड़, उन्होंने कहा कि आप आए। हमने कहा आंदोलन कैसे की हमारे यहाँ, तो हमें पता ही नहीं है। हमने कहा कैसे नहीं पता है आपको, मतलब बड़ा आश्चर्य लग रहा है, इतना भयंकर लगा। उन्होंने कहा हम तक कोई चीज़ का पहुँचाता नहीं, इतना तो था कि वहाँ चल रहा है थोड़ा सा राज्य के लिए। दूसरी बात मैं आपको एक और जैसे बीच में याद आ रही तभी बता रही। इसी बीच एक और भी हुआ, उसी समय की बात। जब मैं दिल्ली में थे तो लोग जाते थे ना, तो वहाँ पे तिवारी जी वो ले रहे थे, बैठक थी उस दिन सबकी। पंडित नारायण तिवारी, मान्य तिवारी जी की थी वहाँ पे, पंडित जी की बना रखी थी कि आज हम बुलाएंगे। तो यहाँ के लोग तो नहीं थे क्योंकि वो वहीं के बुलाए थे, तो मैं वहाँ थे, हम लोग थे, दिल्ली के ही लोग थे। मेरे संग की जो यहाँ के जो लेडीज थी वो साथ में थी। पर वो अंदर उन्होंने कहा कि वो कुछ लोगों को बुला के लेकर उन्होंने कहा कि देखो, नीचे ना भीड़ लगी हुई थी, प्रेस भी थी, सारे लोग थे कि क्या मीटिंग अंदर हो रही है उत्तराखंड भवन में जी। उत्तराखंड जो भवन था उसमें हो रही थी। तो तिवारी जी ने, कर्मचारी संगठन के भी थे, 1-2 लोग वहीं के भी थे, सभी थे। उन्होंने कहा देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप उत्तराखंड लगे हो, उत्तराखंड तो छोटी चीज़ मांग रही हो आप, उत्तराखंड तो हमारा है ही वही ना। अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो ये बैठे हुए ऐसे ही काम है, जो बैठे हुए हैं मेरा सचिव थे। तो उन्होंने कहा ये देखो ये बैठी है, मैं आपको उत्तराखंड में आप ना केंद्र शासित की मांग करूँ। उन्होंने दिखाया कि हमने इसको मुलायम सिंह को भी यही कहा है कि हमने भी मतलब जो एप्लीकेशन दे रखी है, तो मैंने केंद्र शासित की दे रखी है, राष्ट्रपति को भी दे रखी है। और वास्तव में मैंने राष्ट्रपति में गई थी, मौका मिला मुझे, भी बताऊंगी आपको। मैंने वो देखा वहाँ पे तिवारी जी का, उन्होंने बोला कि हाँ दिया था, तो उसमें केंद्र शासित का था, केंद्र शासित प्रदेश के लिए था ये, इसका मुलायम सिंह का दे रखा। अच्छा। उत्तराखंड का नहीं दिया था। उसने कहा ये अभी जंगली मतलब जंगल है यहाँ, बहुत सारे कटान में विकास होगा तो बहुत पैसा लगेगा, इसलिए केंद्र शासित कर दो। 20 साल तक का जो बच्चा अभी है ना, आप लोग आंदोलन करें, अभी बच्चे हो बोला। फिर धीरे धीरे ऐसे ही बोला उन्होंने, अभी बच्चे हो, आप नहीं जानते क्रांतियाँ कैसी होती हैं, आपने बहुत अच्छा किया, राज्य लिया है। आज 95 की बात है ये, जिस दिन मैं उनकी बात कर रहे हैं, जब वो तीनों लेडीजें मेरे साथ गई थी। 95 उन्होंने कहा कि देखो मैं आज ही नहीं, तुमको 1 हफ्ते में केंद्र शासित करके दे देता हूँ। ये तिवारी जी ने कहा सबके सामने कि मैं आपको दे देता हूँ। तो सबने कहा कि आप कैसे, ऐसा कैसे मिल जाएगा? उन्हें इसलिए मिल जाएगा कि पीछे दो और भी चल रही हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये राज्य करोगे तो आप राज्य लोगे तो इनके संग पिस जाओगे, कई साल लग जाएंगे। केंद्र शासित तुम्हें तत्काल मिल जाएगा। तो अब अपने जैसे हम आप बातचीत कर रहे हैं ना, ऐसे उन्होंने कहा अरे मैं इतना सीनियर हूँ, मैं यूँ बोल दूंगा ना कि मैं लेट जाऊँगा, मेरी छाती से जाना तब उत्तराखंड मिलेगा तुम्हें ये। अब वो एक आदमी था ना, वो नीचे गया और उन्हें बोल दिया अरे वो तो उत्तराखंड की मना कर रहा है, वो तो केंद्र शासित कर। उसने उटपटांग बोला और वहाँ नीचे जब जोर जोर से नारे क्या लगने लगे कि तिवारी जी के विरोध में ही लगने लगे। सामने कहा कि कौन गया, क्या हुआ सब उठ के हम लोग भी आ गए। पूरी बैठक भी नहीं हुई थी, उसी में घबला सबला हो गया। और बस उन्होंने कहा कि दूसरे दिन पेपरों में तिवारी जी कह रहे हैं कि मेरी छाती से जाना, मेरी लाश पर बनेगा उत्तराखंड। तो क्यों बोल, नहीं लाश पर मेरी छाती बोली थी उन्होंने। तो अच्छा क्यों बोला था वो तो वही लोग जान रहे हैं जो हम लोग थे। और उन्होंने क्या प्रचार कर दिया, क्या तो उत्तराखंड की दिशा दशा बदली थी, जो कि वो मतलब बहुत लंबा खींच गया। आज केंद्र उन्होंने समझाया हम लोगों को
कहा कि देखो 20 साल तक अगर आपको केंद्र शासित मिल जाएगा ना ये, जी। तो आप विकसित भारत मतलब हो जाएगा आपका क्या ये मतलब बहुत प्रदेश अच्छी, फिर आपकी नेतागिरी आएगी। फिर अगर आप कहोगे कि कल ही मतलब मैं देता हूँ उत्तराखंड राज्य बनता है, तो किसको नेता चुनोगे तुम? कौन है जो वहाँ पे मतलब मुख्यमंत्री बनेगा? तो सबने कहा, इतना उन्होंने बोला था, इतने के बाद तो हल्ला हुआ। उसके बाद जो मीटिंग थी सीटिंग कुछ नहीं हुई, हम लोग भी फिर उसमें आए। फिर हम लोगों ने भी कहा कि अरे नहीं ऐसे नहीं बोला। हाँ मैडम कितने लाख मिले, कितने मतलब उनको लाखों मतलब हर समय मेरे ख्याल से हमारे उत्तराखंड की सोच में मतलब 50% अगर बिरलैंड थे तो 50% महामूरख भी थे। वो होता ही है हर आंदोलन होता है। में इस तरीके की। नहीं मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि कोई कहेगा कि मैडम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि वो ना अर्थ को अनर्थ ले रहे थे, अर्थ को अनर्थ में ले लिया। तो जो हमने 8 साल काटा ना, ये अर्थ से अनर्थ की ओर काटा। अगर आज हम खुद कह रहे हैं कि केंद्र शासित होता तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा होता। आप आज कह रहे हैं ना, बिल्कुल। तो देखिए उनकी दूरदर्शिता कितनी थी मतलब। हाँ। तो जो आदमी विश्व स्तर का रहा होगा, तो वो विश्व स्तर पर सोचने वाला रहा होगा। राजनीतिज्ञ थे सब, मतलब क्या था उनके पास? ऐसा तो कोई था नहीं कि कोई कमाना है या भ्रष्ट करना है या कुछ करना है, वो तो समर्पित थे ना। आज उत्तर प्रदेश का जो आज पूरा ये बहुदेश मतलब पूरा ये गाजियाबाद का जो पूरा क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया जो है बना है, तो ये तिवारी जी की देन थी। उस दिन लोगों ने उनका विरोध किया, दूसरे दिन उनको चुनाव में हरा दिया। ये तो कह रहा है कि यहाँ पे नाले खाले में जो है तो ग्लोबल का विश्व का एक बहुत बड़ा स्तर बनेगा। आज बना है ना वो। उनकी सोच तक नहीं पहुंचा कोई भी। बिल्कुल। उन्होंने हमारे इधर को भी कहा कि अभी 5 साल मिले, तो थोड़े तिवारी जी की बातें जा रही, क्योंकि दूरदर्शिता थी। उन्होंने सिडकुल पिडकुल चाहे वहाँ पे वो यहाँ पे हो, आज लोग हैं हमारे, उनकी देन में इतने सारे विकास, जितने भी उद्योग लगे वो सब तिवारी जी के समय के ही लगे। अब जब बीजेपी आई तो केवल अपना नेम प्लेट लगाती थक रही थी ना। तो ये चीजें मतलब होता है। तो वो एक तरफ से मैं उनकी बहुत सम्मान और इज्जत भी करती हूँ। क्यों करते हैं कि आंदोलन की जब अभी धीरे धीरे जैसे आंदोलन चला, 2000 तक पहुंचा, 2000 के बाद राज्य मिल गया, तो राज्य तो मिला। फिर अब बीजेपी कहती है हमने दिया राज्य। देखो जो सत्ता में रहता है तो वो तो ऑटोमेटिक उसके नियम से आएगा ही आएगा। बिल्कुल। देता तो उन लोगों ने दिया है जो इतनी क्रांतिकारी लोग हैं। बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब राज्य मिला हमारा तो बड़ी खुशी हुई। उस दिन हम सब लोग यहीं थे जी। यहीं थे। तो यहाँ पे पूरे कर्मचारी संगठन ये थे सब थे, यहाँ तैयारी चल रही थी। बीजेपी की गाड़ियां ऊपर से नीचे भाग रही थी, पर जो यहाँ पे आंदोलनकारी थे उनको नहीं बुलाया। ठीक है। हम लोग फिर गैरसैंण गए थे। सारे लोग। शांति प्रसाद भट्ट जी ने इस बारे में बताया था। अच्छा। तो यहाँ पूरी रैली चल रही थी। रैली में मेरा फोटो आ गया। अच्छा। ठीक है। मेरा फोटो आया मेरे 9 तारीख का, 9 नवंबर का फोटो है। 9 नवंबर को कटिंग पूरे उत्तराखंड में आया। पहले फर्स्ट पेज पे था। मेरे कर्मचारियों ने, मेरे जो अधिकारी जो हमसे थोड़ा टसन रखते रहे होंगे या जो पता नहीं, हमें तो कभी नहीं लगा कि क्या रखते, पर जो उन्होंने उसी पे मेरे को मुद्दा बना दिया कि ये रैली में जा रखी। जबकि किसका था? कर्मचारी संगठनों का था। सभी संगठन, कोई राजनीतिक नहीं था उसमें, ना तो आपको कांग्रेस का था ना बीजेपी का था। तो वो चीज़ों पे मेरे को लक्ष्य बना करके मुझे उस लाख चरम मतलब हमने सारा जीवन जो है दारुसलाम में जाके हमने वहाँ पे इतना घबला किया, जिसमें कुछ अब बीच में बहुत कार्यक्रम हुए ना। हाँ बिल्कुल। सारे तो इतिहास है पूरा। तो जिसमें हमको 13 नंबर में रुकाया गया। तो दारुल सभा में हम 2-3 बहनें लोग थी। मैंने उनसे कहा, वहाँ पे गढ़वाली था, मैंने वाला कमरा दिखाओ ना हमें जहाँ मायावती कांड हुआ था। वो हंसने लगा। उन्होंने कहा क्यों दीदी, जिसमें आप वही तो कमरा है बोले। अच्छा। तो हमने कहा ये तो ये भूमरावत जी थी हमारे साथ में ना, लेकिन वो कहने लगी हाँ दीदी। फिर मैं क्या हो गया, हम तो आज जाने हैं, कल तो रह गए हम लोग, तो क्या हो। पर सम्मान से वहाँ पे बहुत था, मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हमने ऐसे दादा वहाँ पे बैठा हुआ था, क्या कहते हैं ये लॉन में, कौन मुलायम सिंह जी। अच्छा। कड़क कपड़े पहन रखे थे, बैठे थे। हम सीधे चले गए। हमने कहा ये डर रही, ये कह रही दीदी कहीं बंद ना करा दे, ये नहीं करा। मैंने कहा क्यों बंद कराएंगे, ये तो हम पर्सनल पूछ रहे हैं ना उनसे, कौन से हमारी भीड़ है। हमने कहा आपने ना उत्तराखंड आंदोलन को मतलब इतना क्यों किया है। मैंने कहा हमने कुछ नहीं किया, हमने केंद्र शासित किया। अच्छा मैंने देखा है ना उतना मुख्यमंत्री क्या सोचता है क्या नहीं बोलता, ये नीचे के लोग ज़्यादा कर देते हैं उनकी बातों पे जाना ना। उन्होंने कहा मैंने तो केंद्र शासित के लिए लिखा था, ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बताया। हमको पता, ये भी बैठी हुई थी दोनों बहनें। तो कौन कौन थी? ये भूमा रावत और बसंती नेगी। पर ये वहाँ तक नहीं पहुँची ना। देख रही मतलब वो देख रही है कि दीदी बात कर रही है, हाँ दीदी हमारे बच्चा के बोला, मतलब डर रही ना वो लोग। फिर उनसे हमने कहा कि सर देखो ऐसा है ये। अब हम लोग तो जूझे हुए लोग थे, तो हमने कहा जी
उन्होंने बताया हमें। आज मुझे ना लगता है कि चाहे तिवारी जी ने बोला सत्य बोला, चाहे मुलायम सिंह जी ने उसमें सत्य बोला कि केंद्र शासित के लिए दे रखा है, और आज अपने मनमाने से कर रहे हैं। कुछ शरारती लोग तब तो घुस गए हैं, उन्होंने इस तरह से, तो मुझे तो पुलिस का करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ कैसे तो थोड़ी तो उन्होंने अच्छा मैं चलता हूँ, आप लोग फिर आना, दल बल लेके आना मेरे पास में। कहीं विश्वास ही नहीं कर कि मतलब, मैंने कहा चलो ना, बुला रहे हैं तो चलो। वो कह दिमाग खराब हुई हूँ मैं तो सीधे बोल रहा दिमाग खराब हुई हूँ, वो बुला लो कि आप बैल बल मुझे मार। मैंने कहा हमने मारना नहीं, अपनी बात आती जब आप राज्यपाल जी के पास जाते तो मुख्यमंत्री के पास भी जाना चाहिए ना हमें। खैर ये गल, एक बात मैं फिर और भी बताऊंगी कि ये जो महिलाओं का जो सेक्रीफाइस है जी, ये इतिहास मेरे ख्याल विश्व का पहला होगा जो अहिंसावाद में रूप में हमारी महिलाओं ने आगे आके काम किया, और उसी दिन से हमारी आज तक महिलाएं जो हैं बाहर निकली हैं और राज्य के लिए निकली थी। और दुख जरा होता है मेरे को इस बात का कि उस समय हम बड़े उत्साहित से बाहर आए थे, राज्य की कल्पना की थी। उन शहीदों को जो खत्म हुए हैं उनका दर्द, उनकी पीड़ा आज भी, और बेंजवाल की भी हमको अभी तक पीड़ा रहती है। मुझे तो मतलब मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि बेचारे इनके माँ बाप आज़ाद थी, खत्म हुए, आज हम उनके उस पर हैं ही नहीं। हाँ, है कैसा राज्य चाहिए? हम स्वार्थ में आ गए। सब कहते हैं आंदोलनकारी एक हो जाओ। आंदोलनकारी क्यों हो? हम पूरे जो जितने संगठन सब एक हो जाओ। देखो बीजेपी है, कांग्रेस है, 2 उत्तराखंड में पार्टियां हैं, दोनों के जियो एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसे हैं, अच्छी पार्टियां हैं दोनों, ऐसी नहीं बोलेंगे हम खराब पार्टियां हैं। उसमें लोग कौन है, फैसले लेने वाले कौन है, या उसको कौन चला रहा है, वहाँ पे गड़बड़ होती है भाई साहब। ठीक है, हम अनपढ़ को अगर शिक्षा मंत्री बना दिया, चाहे वो हमारे कांग्रेस में इंटर पास जो पहले सपा में थे, जिनका हमने विरोध किया था शुरू में जब राज्य बना था, भंडारी जी गले में जूतों की माला पिटा, और सज्जन व्यक्ति थे, उन्होंने गर्दन करा और उन्होंने माला पहनी, पर उन्होंने कभी ये विरोध नहीं किया कि क्यों पढ़ा रहे राज्य के लिए। उस समय सपा का सरकार थी तो उन्होंने किया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि फिर खजांची दास जी जैसे लोगों को, मतलब अच्छे राजा आदमी होंगे, भले आदमी, व्यक्ति तो बढ़िया है, पर बुद्धि भी तो चाहिए, उतना सारे नॉलेज भी चाहिए, उतना सारे जियो बनाने की प्रक्रिया भी चाहिए, उतने प्रोजेक्ट बनाना भी तो चाहिए भविष्य बच्चे। आज इसी कारण कि हमें एक अच्छा शिक्षा मंत्री नहीं मिला, अप टू डेट मीन्स पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी नहीं मिला, इसलिए स्कूलों की सत्यानाश हो गया सारा। स्कूलें जो आज हमारी विकास की थी सारी बंदें होती जा रही हैं जी। बंद क्यों हो रही है, क्यों हो रही है पहले बंद, ये हमें प्रश्न उठता है। इसके लिए अगर मैं शिक्षा मंत्री होती, मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं एजुकेशन से जुड़ी हूँ बच्चों से, तो हमने ये कहना था कि अगर 5 गांव, क्योंकि हमारे छटके गांव हैं, उनके बच्चे भी पढ़ना चाहेंगे, तो उनको उनके लिए छात्रावास खुलवाइए अपने, मतलब 1 ब्लॉक में 2 ब्लॉक में, तो बच्चे आए अपने माँ बाप लाए, और जैसे वो ये क्या कहते हैं, ये राजीव नवोदय विद्यालय है, तो उत्तराखंड के भी तो बना लें अपने किसी के भी नाम से, पहले स्वर्गीय हमारे इंद्रवन बडोली जी का नाम से ले लें, जो शहीद हुए हैं धनाइया के नाम से, इस तरह से छात्रावास खुलवा दें, और बच्चों को वहाँ पे पढ़ाई के लिए अच्छे टीचर्स रखें, जो हमारे अच्छी पढ़ाई अच्छा भविष्य। और एक बात और बता दूँ मैं आपको कि अगर हमारे यहाँ पौड़ी का इंटर कॉलेज चोपड़ा है, तो वहाँ से सारे लोग पढ़े, छात्रावास भी था, मैं चंद्रिका था वो, तो वहाँ से उन्होंने सबको पढ़े लिखे आपके यहाँ भी सही आते थे सब वहाँ पे, जितने राजनेता बने, तो कम से कम वो लोग पीछे मुड़ के देखें कि इतने ब्रिलियंट लोग जो निकले, एजुकेशन से तो निकले हुए हैं वो। बिल्कुल, एजुकेशन अच्छी होगी तो हमारे उत्तराखंड का विकास हो गया। इसीलिए सपना था कि स्वरोजगार तभी तो मिलेगा, सोच बढ़ेगी तो स्वरोजगार मिलेगा। आज हमारे बच्चे अगर युवा जो जिन्होंने राज्य लिया, जिनके माँ बापों ने आगे आए, उनके बच्चे अगर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको मारपीट करा जाता है, क्योंकि एक अच्छी सोच का मैं सोचती, अगर मैं मुख्यमंत्री होती तो मैं सारी शिक्षा विभाग को बुलाती कि बताइए भैया क्या करना है। मैं मानधानी जी से भी यही कहूँगी, आप भी ये मैं सोचिए कि मैं अहंकार आता है, आप झुक जाइए, क्योंकि जब बढ़ता है पेड़ फल लगते हैं तो झुक जाता है। आप बहुत बड़े बन गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप झुक जाइए, विभाग एजुकेशन विभाग को बुलाइए कि बताइए कि भैया एजुकेशन कैसे करना है, किस तरह से बनाना है। ऐसे में हम छोटा मान नहीं रखें, आप ही का मान होना है, और वहाँ पे जो आपके, मैं अगर इंटर पास हूँ, BA, आप एजुकेशन से रिलेटेड तो कुछ जानते नहीं है, जानते कौन है, जो डायरेक्टर्स हैं, जो संस्थानें हैं, एक से एक बुद्धिजीवी और एक से एक प्रोफेसर्स, एक से इतने पढ़े हुए हैं ना, उन्हें बुद्धिजीवी को निकाले जो उत्तराखंड की सोच रखते हैं, उनको बैठाइए, उनसे कहिए कि कैसे बनाना है, कैसे करना है, पैसा आपके पास पूरा है, और नहीं है तो लोग देंगे ना एजुकेशन के लिए, तो कौन, उसके लिए अच्छी संस्थान बनाइए,
ये नहीं है कि मेरा वो दोस्त है यूपी का माफिया, उसको आप संस्थान बनाने के लिए दे देंगे, उसको आप जगह दे देंगे, जमीन दे देंगे, क्या वो हमारे बच्चों के लिए सोचेगा? वो तो अपना बिजनेस सोचेगा उसमें ना। तो ये जो हमारी माफिया, एजुकेशन माफिया यहाँ पे आई, इससे हमारे उत्तराखंड का विकास में व्यवधान पड़ा है। हमारे जो युवा लोगों ने अपने उत्तराखंड के लिए सोचना था, व्यवधान पड़ा है। आप छोटी मुंह बड़ी बात मत सोचेगा। हम जैसी जो वहाँ पे इस समय हम 13 जिले की लेडीज, मतलब उसमें 8 जिले थे, 13 जिले हो गए। 13 जिलों में क्या 13 महिलाएं एक्टिव नहीं थी? क्या वो क्रीम नहीं थी? क्या वो इतने मतलब ब्रिलियंट नहीं थी कि जो नेताओं ने उनको पीछे कर दिया और अपने मित्र महिलाओं को ला करके, अपने पैसों के ला करके, कहते खोखा पेटी पता नहीं क्या क्या बोलते, उनको ला करके उन महिलाओं को बनाया जिनके अंदर सोच नहीं थी उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड में लड़ाई नहीं लड़ी थी। और इतनी ब्रिलियंट लेडीजें हमारी पढ़ी लिखी क्रीम महिलाएं, उनको ने धक्का दे दिया, नहीं आने दिया सत्ता में। अरे बोलते बहनों आप आओ ना, पहले उनको देना, आपने राज्य लड़ा। आप हमने अगर मैं यहाँ से हूँ तो मैं कुमाऊं, गढ़वाल के कोने कोने, रैले, गदने और ये कहते हैं ना, ये छोटी मोटी पगडंडियां सबसे परिचित हैं। मतलब पेड़ हमें जानते हैं, हम पेड़ों को गिना देंगे कितने पेड़ है वहाँ। बिल्कुल। इतना आंदोलन के हम लोग भीग कर, घर में कहाँ थे हम लोग? थे ही नहीं, घर तो थे ही नहीं हम लोग। बस रात को सोने ले आना, फिर निकल जाना, फिर आना, फिर खाना भी बांध के ले जाना, खिलाना भी। जो लेडियाँ जाते थे उनके लिए तो फिर खर्चे हम करते थे, वो बेचारी कहाँ से लाती? तो अपना घर फूका हम लोगों ने। आज हम लोग आर्थिक तंगियों में गुजर रहे हैं। आज पाँव ऐसे हो गए, पाँव में 2 गोली खाने के लिए हम बोलते हैं कहाँ से करेंगे? गवर्नमेंट ने हमें वो कर दिया ना। अगर हम जैसे आज एक विधायक के लिए पेंशन का प्रकरण रखते हैं या उसके लिए वेतन देते हैं, तो हम नहीं कह रहे कि आंदोलनकारी को दीजिए। उन आंदोलनकारियों को जिन्होंने सड़क पर लड़ा था, उसके लिए भी हमने एक स्कीम बनाई थी। उसके लिए हमने क्या किया कि डंगवाल जी थे, पूरण सिंह डंगवाल जी थे, वो तिवारी जी के भी निकटवर्ती भी थे और बहुत अच्छे भाई थे, मेरे को बहुत मानते थे। गुसाई उसका सोचते थे नहीं, सच्ची बात है, मैं फट बोलती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप रखो, क्या करें। तो हमें ये द्रोण होटल में बुलाई थी, बल्कि पूरी मेरे पे अभी उसी कटिंग उत्तराखंड राज्य बनने के बाद द्रोण होटल में हमने जो था पूरी मीटिंग बुलाई थी। इसमें ये भी थे डंगवाल जी। अच्छा, पूरण सिंह डंगवाल जी थे। उन्होंने पर बुलाए हम ही नहीं थे, उन्होंने वो तो दिल्ली से आते थे, तो पूरी व्यवस्था करके यहाँ पे उनको पूरा बताया। हर जिले से 2 लोग बुलाए थे, देहरादून की ज्यादा लोग थे, उसमें मनोज जानी भी थे। अच्छा। और ये भी मतलब सुशीला बलूनी बहन जी भी थी ना, वो बैठे हुए हम लोग बोल में सब। तो उसमें हमने प्रस्ताव रखा था कि राज्य लिया है और इस राज्य में आंदोलन को तत्काल बनाए रखना, क्योंकि 13 जिलों में जो हमारे बहनों के लिए जो, हाँ इसमें एक और कोष है, जो हमारा कांड हुआ था ना, ये मुजफ्फरनगर कांड, इसमें महिलाओं की पर ज्यादा बोला गया है। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं है, तो ढूंढ क्यों नहीं रहे हैं अपने राज्य में? कह रहे हैं कि वो लेडियां नहीं थी या बहनें थी, गलत था। वो नैथानी जी थे ना, जो हमारे एडवोकेट, जिन्होंने इस पहल करी थी, उनकी मीटिंगें हम लोगों के साथ हो रखी हैं। तो उस मीटिंग में श्रीनगर में उन्होंने कहा था, जब मैंने कहा, लड़कियों ने कहा हाँ, तो सुभाष जी की उस मीटिंग में, उस समिति में मैं भी थी, जब 10-10 लाख रुपए मिल रहा था जब लोगों को, तो वो गुप्त बात थी, मतलब हमने बताया नहीं किसी को, समय हम समिति में है और एक रखते हैं उसमें से ना, तो सुभाष जी ने हमें रखा हुआ था एक प्रमाण के रूप में ना। तो उस समय लोगों ने नहीं लिया और सब लेडीजों ने कहा कि ऐसा तो मतलब हमारे साथ हुआ ही नहीं जो 10-10 लाख रुपए दिया जा रहा। तब फिर हमने उनसे पूछा, नैथानी जी ने बोला हमसे कि ऐसा कुछ नहीं था। मैं एक टेप रिकॉर्ड रख देता था, पर्दा लगा देता था और लेडीजों को आक्रोशित करता था कि बोलेंगे, क्योंकि मुझे पता था कि राज्य ऐसे नहीं मिलेगा, राज्य के लिए पैरवी करनी पड़ेगी कि मतलब इतना हुआ है महिलाओं के साथ। तो वो उन्होंने जब सच्चाई बताई, क्योंकि बिमला कोठाल जी के का हरासमेंट हुआ, बसंती दीदी थी उनका हरासमेंट हुआ, ऊपर लोगों का हरासमेंट, उन्होंने कहा ऐसे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इन्होंने ऐसे बोल दिया। और जब मिल रहा था तो नहीं लिया किसी ने, तो उनको एफडी बना के दे दी गई थी और उन लोगों को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। मतलब बदनामी नहीं होती है दूध का। नैथानी जी को हमने बहुत कोसा इसके लिए, कि यहाँ के भी थे, शाह मैडम थी और 1-2 थे, जिसने 50,000 मतलब मंत्री पर ये जो है उसमें जो नैथानी एडवोकेट थे, जिन्हें बाद में मेरे ख्याल से एडिशनल जनरल भी बनाया था उत्तराखंड सरकार ने, आप उन्हीं नैथानी जी की बात कर रही हैं? मैं नैथानी एडवोकेट नैथानी थे जो, हाँ एडवोकेट नैथानी थे, उनकी मिसेस मेरे ख्याल से विकलांग थी ना। हाँ तो वही होंगे। मेरे को तो वो था भी, तो उन्होंने मतलब ये प्रूव करने की कोशिश की कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ अभद्रता और बलात्कार की घटनाएं नहीं हुई। नहीं हुई। अच्छा। जबकि महिलाओं ने कहा मुझसे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिन लोगों को मतलब
गुप्त रूप से नेम आए थे 10 साल के पैसों के लिए, तो पूछा गया ना उनसे, तो सबने मना किया। बेचारे किसी किसी ने तो ऐसे ऐसे करके आत्महत्याएं कर दी, किसी घर में मतलब प्रदर्शन मतलब नहीं होता लोगों का, मतलब मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ के लिए भी। तो क्योंकि बगल वाली, क्योंकि जो उनके साथ लेडी थी, मतलब इस लेडीज को अगर मिला है तो दूसरी लेडी तो उसके साथ थी, उसने कहा जब मेरे साथ थी तो उनको क्यों मिला। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि कुछ महिलाओं को 10 लाख रुपए मिले उस समय, हाँ, मिले। और उनका सामाजिक स्तर पे बहिष्कार या विरोध जैसी स्थिति पैदा हुई? नहीं, विरोध नहीं हुआ उनका, मतलब जैसे विरोध तो क्यों होना था, पर हाँ कुछ महिलाओं ने किया है। मेरे को श्रीनगर की कुछ महिलाएं थी, उनका विजय, इनके साथ तो हम भी थे, कुछ हुआ ही नहीं है, तो इनको इसमें लाख क्यों मिला है। अब वो लाख इसलिए मिला कि नैथानी की खबरों को तो उठा के लाते नहीं, लीडरशिप को ही आगे रखते थे ना, तो लीडरशिप से बोला क्या हुआ, तो लीडर तो उसमें हाँ हुआ है, वहाँ पे ऐसा हुआ है, आपके साथ हुआ है कि नहीं ये नहीं पूछा उन्होंने ना, क्या हुआ, हाँ हुआ है, और सबने बोला ना वहाँ पे चलिए कि हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ, वो चीज़ थी। और उसके लिए उत्तराखंड सरकार से नहीं बल्कि सब बनी, या तो यूपी सरकार थी, उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड एक कोर्स, उत्तराखंड उत्थान का एक कोर्स बनाया, महिला उत्थान का। वो पैसा कहाँ है यहाँ पे, मेरे को वो चीज समझ में नहीं आती। अच्छा, उत्तराखंड महिला उत्थान हेतु एक कोर्स बनाया गया था, आपका कहना है महिलाओं के उत्थान के लिए। इन महिलाओं की जिनकी मतलब जिन महिला उत्तराखंड आंदोलनकारी जिन महिलाओं की स्मृति पे बात आई थी, उन महिलाओं की वो देखते हुए, वो है ना उसका जियो है कुछ, मतलब ऐसा ना कि इतना होता है, तो उनके उस पर उन्होंने उत्तराखंड में एक कोर्स बनाया था। अच्छा, तो उस कोर्स को क्या करना था, उसी कोर्स को जो गांव में कुटीर उद्योग धंधा खोलना, महिलाओं को विकास के कार्यक्रम कराना, महिलाओं को ये कराना, ये उसमें तथ्य रखे गए थे। तो मैं अभी भी सोचती हूँ कि ऐसा तो कुछ उस उत्थान नाम से कहीं मैंने सुना नहीं है। तो ये आपने बिल्कुल एक नई बात, मतलब एक मैं भी राज्य आंदोलन में रहा हूँ और एक लंबे समय से पत्रकारिता में सक्रिय हूँ, लेकिन ये आपने एक पहली घटना बताई कि उस समय उत्तराखंड राज्य आंदोलन के उपरांत जब 2 अक्टूबर का कांड हुआ था, तो 2 अक्टूबर के बाद महिलाओं के उत्थान के लिए, आर्थिक रूप से उत्थान के लिए सरकार द्वारा एक फंड बनाया गया था, जिसे उत्थान महिला उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए, और वर्तमान तक उस फंड का कोई पता नहीं है ये कहाँ है। ये एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि अब महिला दिवस हमारा अभी आया है, तो महिला दिवस पर आपने एक अच्छी जानकारी दी है और आपके साथ तो बैठने का कि नया इस पर हम तहकीकात करेंगे, और हम आपको इस बात से बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि पत्रकार के तौर पे इस पर जानकारी करके आपको अवगत कराया जाएगा कि उस कोर्स का आखिर क्या हुआ, क्या हो रहा है, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना, क्योंकि वो हमारी बहनों के लिए स्पेशल बना गया है। बिल्कुल। दूसरी बात, तीसरी बात मैं एक और बताऊंगी कि जैसे हमारे राज्य हुआ ना, उसके बाद में एक विचार रखा गया था कि आंदोलनकारी मंच बना, कि ये बना था कि आंदोलन से जुड़े हुए पूरे 13 जिले में लोग हैं, जो थीम थी उस समय की, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच बना था 2 तारीख को 2002 में। तो उसमें ये रखा गया था, हम लोग पौड़ी से आते थे उनके साथ में, सुना हम लोग, हम भी मीटिंग में रहते थे, तो उसमें ये था कि 13 जिले में जो लोग हैं, अब देखिए आप आंदोलनकारी अल्मोड़ा से हैं, मैं पिथौरागढ़ से हूँ, ये टीवी से ये हैं, तो सारे को जोड़ करके इस मंच में आंदोलन कैसे जुड़ा था कि आंदोलनकारी के अंदर जो जज्बा था वो हर एक के पास नहीं था, एक लीडरशिप के अंदर नेतृत्व कार्यों के पीछे, उन्हीं नेतृत्व कार्यों के लिए उससे पहले तो ये मैं ये वाली बात, हाँ ये बना था। तो उस समय 2003 की बात में, तो उस समय ये बना था कि इसमें करेंगे, और इसमें चुने गए थे लोग, जो अभी भी हैं हमारे पास बच्चे लोग, तो इन्हें उसमें छोटे थे ये लोग, ज़्यादा इनको भी मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, केवल आंदोलन से संबंधित था, पर एक क्या कर सकते हैं भूमिकाओं के नहीं था, तो इसीलिए वो आज तक आंदोलनकारी मंच है। और उसमें क्या किया कि तब लोग राजनीतिक भी जुड़ने लगे, सक्रिय भी होने लगे, चकड़े भी जुड़ने लगे, अपने अपने को आगे बढ़ाने वाले भी जुड़ने लगे, कि अब हर चाहता कि मैं, क्योंकि इसमें हो गया था ना कि आंदोलनकारी कहाँ पे शुरू हो गया कि आंदोलनकारी को पेंशन वाली बात में आएगी, इसके बाद आएगी, वो उसकी वजह से सारा जो है आंदोलन की थीम ही बदल गई। अभी तक नहीं बदली थी जब तक आंदोलनकारी मंच था, बिल्कुल। उसके बाद में यही थीम थी कि आप पिथौरागढ़ से लोग यहाँ तो आ नहीं सकेंगे, तो हम लोग यहाँ रह रहे हैं, तो जो वहाँ पे कोई सूचना आती है हमारे मंच को देगा, तो मंच उसकी पहल यहाँ पे करेगा। उस समय ये नहीं था कि ये गैर राजनीतिक और गैर सरकारी मंच बनाया गया, सरकारी भी नहीं है,
गैर सरकारी था। गैर सरकारी नहीं, एक मतलब हाँ जैसे इसका गठन कैसे हुआ था उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच का, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सरकार नहीं, के एक अंग के तौर पर या एक गैर सरकारी ना, मंच? ना, 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 ये आप हम लोग बैठे ना आंदोलनकारी, हाँ, एक गैर सरकारी मंच हाँ, बनाया। गैर सरकारी लगा लीजिए, एक संवैधानिक रूप भी नहीं है, पर हम संवैधानिक इसलिए मानते हैं कि हम लोग सब आंदोलनकारी के सर्टिफिकेट लेके लोग बैठे हैं वहाँ पे, गवर्नमेंट का निशान लगा हुआ है। तो कौन कौन थे उस समय आप उसमें? जुगरान भाई जी थे, ये सब क्या कहते हैं, रघुमान भाई हुआ, खंडूरी जी, ये सब, ये और भी हैं, ये सुशलभ दीदी हो गई, देव ऋषिकेश के हो गए, बाबू गुसाई जी हो गए, देव भाई हो गए, और जो मीटिंग में है, और मेरे पास है उसमें कि मैं कटिंग आपको देना चाहूँ, दे सकती हूँ। ठीक, आप मुझे उसका वो दीजिए। मैं दूंगी, उसमें नाम भी होंगे। दूसरी बात में एक बात, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं ये बता दूं कि आपको चिन्हीकरण का कैसे किया जी। तो मैंने कहा ना कि 2 होटल में बैठक चली, 13 लोग आए, वहाँ पे विचार रखा गया, बल्कि मेरे पास वो भी है उसकी, अगर फोटो स्टेट होगी मैं तो आपको दूंगी फिर। तो उसमें जो पहला हुआ था, तो उसमें ये कहा था कि देखो 10% आरक्षण, क्योंकि हमारी बहनों ने जो रात दिन समय अपने बच्चों को समय नहीं दिया, ये थीम थी, मतलब ये थीम ही थी जो आज हुई है कि बच्चों को समय नहीं दिया, उनके बच्चे जो है घर से बेघर रहे, खाना नहीं दिया, न टाइम पे न पढ़ सके, किसी के फेल हुए तो किसी के पास हुए, पर जो मतलब माँ अपने बच्चों को दे सकती थी आगे बढ़ाने के लिए वो नहीं दिया, तो उसके कारण इनको है 10% आरक्षण के अंदर लिया जाए। डंगवाल जी के उस प्रस्ताव को पास किया और वो नियम बन गया। एक दूसरा उन्होंने कहा कैसे कि कटिंगों के द्वारा होगा, हमने कटिंगों से फिर उसमें कैसे हो गया, थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी मतलब जो आज गवर्नमेंट ने दिया ना वो हम ही लोगों के दिया हुआ था वो सारा। अब उन्होंने कहा चिन्हीकरण का तो पहले दिन तो बहुत हो गए। क्या हुआ कि जैसे तिवारी जी के पास जाने की बारी आई तो सारे लोग जो 13 दूनी 26 लोगों ने जाना था वो नहीं गए, सारे चले गए वहाँ पे, और नेता चले गए, सब देहरादून के चले गए। तो तिवारी जी ने ये बोला इन लोगों में रोज देखता हूँ, आपने तो कहा था कि पूरे 13 जिले के लोग आए, तो मैं तो रोज देख रहा हूँ इनको। तो बल्कि फिर मैंने कहा कि हमने कहा मैं तो नहीं थी वहाँ पे, ये मैंने बाद में सुना, मैं बाहर थी, मैं मनोज जानी से कहा भाई जी जब जा रहे हैं तो हम इसको जो हमने हाथ से बनाया हुआ है इसको मैं थोड़ा सा टाइप करवा लेती हूँ, और ये जो है कैलाश भाई जी है ना वहाँ पे थे, वो एसडी कैलाश पंत जी जो ओएसडी थे, हाँ जोशी जी, दोनों के पास जाके मैंने उनको तब तक कराया। लोग लेडीज सब घुस गई, और जो बेचारे नहीं, जो बाहर से बेचारे दूर से आ रहे उन्हें क्या पता कहाँ जाना, वो बाहर खड़े रहता, उनको साथ में तब तक तिवारी जी ने बोला था कि कहा है झांसी की रानी, उसको लाओ पहले यहाँ पे, जिसने मतलब ना वो लिया ना हम लोगों को समय लिया था उनसे, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो फिर उनको कहा कि फ़ोन किया कि उन्होंने कहा किसी ने बाहर है, तो उन्होंने वहीं पे फ़ोन आया जोशी जी के पास, मैंने भेजा, मैंने कहा वो टाइपिंग करके ले आ रहे हैं दोनों, तो वही मेरे पास तो पड़ा हुआ होगा इसके बीच में, और वो दिया मैं, हम सर है तब कहने लगे हाँ बोलो क्या करना है, बुलाया तुमने ही सब आए, ऐसे करना कल सुबह आ जाना जो तेरे लोग हैं। तिवारी जी ने सीधे ऐसे बोला। अब उन लोगों के सामने बात ही नहीं हो रही, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, अरे जिस पर्पज से ऐसा होता है ना कि एक मंडल जाना और एक प्रतिनिधिमंडल जाना, एक भीड़ जाना अंतर पड़ जाता है। तो फिर दूसरे दिन भी गई थी, मैं थी, नवाज जी थे, धीरेन्द्र भाई साहब पहुँच नहीं पाए थे, और कुमाऊं के लोग थे, क्योंकि यहाँ के लोग तो चले गए थे, कुमाऊं के लोग रेस्ट किया ना उन्होंने कि दूसरे दिन जाएंगे, गेस्ट हाउस वहाँ ठहरे हुए थे उसमें। तो उसके बाद में उन्होंने कहा पूरी बात करी। मैं सच बता रही, मैं तिवारी जी को लोग भले 1% जो भी रहे होंगे, पर 99% के अंदर जो गुण थे ना, वो जानकार व्यक्ति थे, अनुभव था। जैसे मेरे मुख से मैंने कहा सर 10%, हाँ जिन्होंने आंदोलन किया, मतलब हमने बोला उनके मुख से स्कीम निकल गई। फिर कहा कि आंदोलन ठीक है, मैं चिन्हीकरण तो कराता हूँ, चिन्हीकरण उनका होना चाहिए जिन्होंने सड़कों पे रात दिन किया है, नेतृत्व किया है, घर परिवार से छोड़ के किया है, पहले उनका चिन्हीकरण करके उनको जो है वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। उनका ठीक है, तो ठीक है जोशी, अरे नहीं आनंद को तो पता ही है सारा, जोशी जरा वो 20 कितने लोगों, मैंने कहा सर पहले 200 लोगों को कीजिए, फिर 200 जैसे 26 जनवरी को 200, 15 अगस्त को 200, 15 9 नवंबर 3 दिन में 2 3 600 लोग एक साल में हो जाएंगे ना, 600 बहुत थे ना, आज तक सब में हो जाना था बिल्कुल, परंतु उनके अंदर और ये आया और उन्होंने पेपर में आ गया ना कि 200 महिला उनको मिलेगा। मैं अपना नहीं ले रही थी उसमें, मैंने कहा मेरे को नहीं करना, हम तो मतलब जान ही रहे हैं आप हो जाएंगे,
पर मैं इनको कर दूँ सब। तो डोंगरवाल जी ने कहा कि तभी डोंगरवाल जी बहुत सम्मान भी करते थे और जब भी कोई काम देते थे मुझे को बोलते थे आप जाओ वहाँ पे ना। तो डोंगरवाल जी ने कहा ठीक कहा, तो कहने लगे और बोलो ऐसे कर दिया। अच्छा, वो जो आपने रफ ड्राफ्ट बनाया था, वो रफ ड्राफ्ट आपका अभी है मौजूद? होगा मेरे पास। तो अगर हो तो मैं चाहूंगा कि आप उसे दें। मैं कह रही हूँ मैं आपको दूंगी वो वहाँ का बना, बल्कि वहाँ की फोटो भी होगी मेरे पास। अच्छा, वो भी दीजिए। वो भी मैं दूंगी आपको। और उसके बाद में तिवारी जी ने 10% आरक्षण और ये चिन्हीकरण के लिए रूल नहीं बना था उस समय। वो यहाँ नहीं आया था सचिवालय में, वो तो ऐसे आमने सामने वाली बात थी ना। और उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो एक बात सुन लो कि ये जो आप मेरे को दे रहे हो ना, ये सब कैबिनेट को देना, जो मेरी कैबिनेट है इनको सबको देना। और ये विधानसभा में जाकर भी इस पर बातचीत करेंगे, प्रश्न उठाएंगे। और प्रश्न उठाने के बाद भी जुगरान भाई जी को भी हमने कितने दिन बोला, तो उसमें नहीं आया किसी के सामने, शायद में नहीं आएगा या मेरे को मतलब। हाँ, उन्होंने कहा होगा कि प्रस्ताव मंत्रिमंडल में जाएगा, विधानसभा में रखा जाएगा जो एक प्रक्रिया होती है। जब तक मैं हूँ तो मैं तो चलो नौकरी दिलवा दूंगा, सब लग जाएंगे, परंतु मेरे बाद जो लोग आएंगे तो पक्का कर दो। जब तक मैं हूँ तो इसे पक्का कर देना। तो उन्होंने कहा स्थानीय मामले हैं और इसको आप पक्का करना, ऐसे सब विधानों को वहाँ पे बात रखना, वहाँ से प्रस्ताव पास आएगा, राज्यपाल के पास जाएगा और फिर मेरे पास में आके मैं उसको स्वीकृति करके यहाँ पे आपका स्थानीय बन जाएगा। पर ये नहीं कर पाए लोग, रैली जुलूस। अब हमें रैली जुलूस नहीं निकालनी थी, अब हमने केवल प्रस्ताव पास करना है। मतलब एक जो वैधानिक कार्रवाई थी उससे हटकर हम लोग निजी स्वार्थों में उसी समय लगे। तो वहीं पर आप कहना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद का जो गठन के बाद का दौर था, उसमें आंदोलनकारियों का भविष्य वहीं पर अटक गया और हम इसमें रह गए कि भाई किसी भी तरीके से केंद्र प्रकार मुझे सुविधा मिल जाए। जबकि इससे ठीक पहले जिस समय आंदोलन चल रहा था या 94 में चिन्हीकृत महिलाओं को 10 लाख रुपए मुआवजा सरकार द्वारा दिया गया, तो उस समय महिलाओं को मुआवजा लेने वाली महिलाएं आगे आने को तैयार नहीं थी। आपका कहने का मतलब कि 6 सालों में व्यवस्थाएं इतनी बदली कि जो 6 साल पहले मुआवजा लेके राजी नहीं थे, वो आज जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी चिन्हितकरण के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। और मुआवजे के ना वो अलग थे, मुआवजा तो सिर्फ महिलाओं के लिए दिया गया। नहीं, मुआवजा विकल्प था। अच्छा, देखो वो मुआवजा महिलाओं को ये तो हम सम्मान से लेने का हमने राज्य लिया और वो सम्मानित नहीं था। उनको एक लांछन लगा के मिल रहा था ना, वो जो उन पे लांछन लगा हुआ था, तो नहीं लगा था। चलो दिया, आई महीने हमारी जो भी घट गए हो गई। और जो अब हम लोग मुआवजे की बात कर रहे हैं तो इसमें चिन्हीकरण की बात कर, तो उन्होंने कहा ठीक है 200 लोगों की कुर्सियां मंगाई थी उसी दिन 200। अरे आर्यन को पूछना, 200 कुर्सियां मंगाई थी कि महिलाओं को नहीं, मतलब आंदोलन सम्मानित के लिए। तो वो जब उन्होंने वहाँ पर चिन्हीकरण के लिए बुलाया तो मैंने देखा, जब पेपर में आया तो मेरी पौड़ी की महिलाओं ने भी कह दिया कि हम लोग अब तो हर एक कोई अपने को आंदोलनकारी कहने लगा ना। जो वो उन्होंने ये नहीं समझा कि किन को मिलना चाहिए। पहले लीडरशिप 200 ज्यादा लीडर 600 तक थी। एक अगर सिस्टम शुरू चिन्हीकरण का विधिवत हो जाता तो उसमें गलत लोगों को आंदोलनकारी के रूप में चिन्हीकृत नहीं हुआ था। लेकिन वो अव्यवस्था फैलने से ये हुआ कि आज हमारे पास उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की सूची में जो फर्जी लोग हैं उनकी भी कोई कमी नहीं है। बस यही आप यही कहना चाह रही हैं। कमी तो मैं नहीं कहूंगी, करा तो उन्होंने भी है ना, परंतु श्रेणी थी, अलग होता है ना, जैसे प्रमोशन होता है। तो जो भी आपका हेड थे पहले उनको मिलता, फिर उनके नीचे वो खुद बताते कि मेरे ये लोग हैं, फिर ये मेरे लोग हैं, यहाँ आते हैं। तो 600 लोगों को अगर हर साल मिलता रहता तो आज सभी लोग आते गए है कि नहीं। अब बहुत सारे मैं आपको भाई साहब मैं बताती हूँ, मैंने अभी तक नहीं लिया। क्यों नहीं लिया कि मेरे पीछे जो लेडीज काम कर रही थी 8 साल तक, उनको अभी तक नहीं मिला। और उनको नहीं मिला, मेरे को मिलेगा तो उनको क्या होगा कि दीदी के साथ तो हम थे और इनके साथ में हमें लिया ही नहीं है। अब अगले साल से हमारे फोन आया था पटवारी का कि भैया जो है ये तुम्हारा वो तुमको तो पेंशन मिलती होगी एजुकेशन की। मैंने कहा नहीं, तो फिर ये आंदोलन का वो आ रखा है कि उनको भी मिलना। अच्छा, आपको पेंशन नहीं मिलती है? नहीं। क्यों? मैंने कहा ना कि वो जो यहाँ पे रैली जुलूस हुआ था। अच्छा, जो उस समय राज्य बनने के बाद विरोध का जुलूस हुआ था, जब राज्य था दारू सभा में जाके जब उत्तर प्रदेश में आपने विरोध किया तो उस समय आपको तनख्वाह मिलती रही। ये आपने एक बड़ी घटना बताई है। मुलायम सिंह के सामने जाके हम लोगों ने कितना विरोध किया, लेकिन आपके वेतन में कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं, वेतन तो किसी की भी
नहीं नहीं, मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि जब आपने मुलायम सिंह सरकार तो में फर्क नहीं पड़ा, तो विरोध किया तो आपके वेतन या भत्तों में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने के बाद गठन होते समय जब आपने विरोध किया इस बात का कि देहरादून राजधानी बने या ये शपथ ग्रहण हो तो उसके बाद आपकी पेंशन रोक दी गई। यहाँ रैली जुलूस था गैरसैंण के लिए, गैरसैंण राजधानी होगी। तो यहाँ पे सारे गैर सरकारी थे, कोई राजनीतिक वो नहीं था। पर मेरे यहाँ पे बीएसए भी नहीं थे उस समय, एबीएसए जो था, एबीएसए भी नहीं थे, एक होता ना क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी को दे रखा था चार्ज ना, उसने सीधे सीधे अपने यहाँ से बेसिक का करके मुझे कह दिया, बोला कि देखा 9 तारीख को राज्य मिल रहा है, और 9 तारीख को मेरे घर में क्या आ रहा है, अच्छा लेटर आ रहा है कि आपने जो है आंदोलन किया है, आपने तो सरकारी, मतलब खुद वो भी आंदोलनकारी रहा होगा। आंदोलन तो हर कर्मचारी था ना। आपके पास वो पत्र की प्रतिलिपि भी होगी तो वो भी दीजिएगा आपको। मेरे पास वो भी है। और उसमें साफ लिखा है कि ये लोग देहरादून में ऐसे करके मेरे फोटो पे निशान लगा के दे रहा है। अच्छा। अब मैंने कितनी बार कहा कि मैंने कहा ये तो मेरा वो था कर्मचारी सेक्रेटरी में उपाध्याय। अरे ये बिल्कुल एक नई जानकारी है। अरे मैंने बताते बताते थक गई सबसे। अच्छा। परंतु ये जानकारी नई जानकारी पुरानी है, पर कोई नहीं, किसी ने आगे इस पर कोई कार्रवाई या कोई इस तरह के मीडिया की चर्चाओं में ये चीज नहीं आ पाई कि आपको जो है कि इस प्रकार भी प्रताड़ित किया। हाँ, बहुत प्रताड़ित। आपको तो मैं ये भी बता दूं कि मेरी बेटी के पास दे के घर में गए, मतलब डाक दोबारा भी नहीं आई, सीधे घर में दे दिया गया। अच्छा। पर पत्र पकड़ा दिया। आप रिटायर किस सन में हुई? रिटायर कहाँ हुई? अच्छा। 19 साल की नौकरी गई, 19 साल हो गए थे मेरे को उस समय तक। अच्छा। तो मैं आई, मैंने कोषागार में सबसे पूछा, सबसे मैंने कहा कि तब 19 तारीख, तब जब मेरे को लगा, मतलब 9 नवंबर 2000 को जब 2000 को 9 नवंबर 2000 को मेरे को जो है जो पत्र दिया गया, तो उसके बाद आप फिर ड्यूटी में आपको नहीं लिया गया? नहीं, मैं ड्यूटी करती रही। अच्छा। मैं आपको फिर बता, अब आप आ ही गए उस विषय पे, तो मैं ड्यूटी करती रही। ड्यूटी के बाद फिर मैंने ड्यूटी करी। अच्छा। तो मेरा तो स्काउटिंग गाइडिंग था, कैंप लगाए। तो उसके बाद जो आपने ड्यूटी की, आपको वेतन मिला? रोक दिया गया। वेतन रोक दिया गया? नहीं, ये तो फिर साजिश थी ना। अरे तो आप उसके लिए कोर्ट गई? नहीं गई, कहीं नहीं। आपने न्यायालय का सहारा नहीं लिया? नहीं, न्यायालय का नहीं। अच्छा। न्यायालय में उन्होंने, अभी मैं आपको बता रही, फिर मैंने सब कुछ किया ना, इन्होंने इतना प्रचार कि मेरे को कहा कि पौड़ी मेरा ऑफिस था। हाँ। मुझे कल्जी खाल भेज दिया। ठीक। अब कल्जी खाल जब तनख्वाह नहीं दोगे, पैसे नहीं दोगे, फिर भी मैं गई हूँ। मैं जंगल गई हूँ, अकेले भी गई हूँ। कितने भयंकर जंगल है, उनमें से निकली हूँ। कभी किसी को, क्योंकि गाड़ी वहाँ लौटती थी और हमारी जाने का वक्त होता था, उल्टा होता था। तो बहुत कष्ट खाए। ये तो मेरे एजुकेशन के डिपार्टमेंट, मेरे सब जानते हैं। एजुकेशन से बोलते बोलते थकी भैया, मेरे को एक ही केस मेरा है, मत करो। फिर अंत में मेरे को ना जब बड़ा वो हो गया अपने से कि मेरे को ना तो पैसे मिल रहे हैं, ना तो फिर तनख्वाह मिल रही है, बच्चों की स्थिति भी कर रही है। जितना पैसा था वो हमने आंदोलन में फूंक दिया था। गुसाई जी का हम लोग खाली हो गए। जो गुसाई जी की जो पेंशन मिल रही थी, जो तनख्वाह मिल रही थी, उसी से हमारा गुजर कैसे चलता, आपको पता है। 2006 से पहले तो टीचरों की तनख्वाह भी क्या थी, कुछ भी नहीं थी। तो कैसी स्थिति में हमने कहा एक तो राज्य लिया और उसके बाद में ये सब कुछ हमको सहना पड़ा। मतलब मैं कुछ ऐसी है कि मैं बता भी नहीं सकती आपको कितनी मतलब परिस्थितियों से गुजरे हैं हम लोग। पर मैंने कभी बाहर सो नहीं हुआ। ठीक है, बच्चों की भी कितनी कंडीशन रही है। मेरी तबीयत भी खराब थी बिटिया की, इसलिए कितने पैसे थे। एक बार मैं तिवारी जी के पास भी गई कि मेरे को ना 2 लाख का तो कह दिया डॉक्टर ने, पर मुझे 2 लाख और चाहिए, तो आप इतना देते हैं तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए मेरे को, फिर मैं लौटा दूंगी, चाहे मेरे को दे दीजिए। तो उन्होंने कह दिया कि क्यों छोड़ी नौकरी, मतलब ऐसे करके उल्टा डांट ही रखे। बेटी भी वहीं पर खड़ी थी। मुझे मैं बहुत रोना, ये आर्यन भी था वहाँ पे। मैंने कहा फिर फाड़ा मैंने मेडिकल सारा, ये कहाँ से पेड़ हिला के पैसे दूंगा। तिवारी जी ने बोला, मैंने उठाया, तिवारी जी के ऊपर फेंक दिया। मैंने कहा सर आपका पेड़ पूछ लें, ये आर्यन साहब चाहते हैं। धीरेन्द्र प्रताप भी है, जिन्होंने मतलब वो बेटी मेरी चली गई थी, समझ लगा क्या खोया मैंने। अगर 2 लाख मिलते तो शायद इलाज तो होता, संतुष्टि होती। 2 लाख ये बहुत बड़ी बात नहीं आज के लोगों के लिए। तो मेरी बहुत बड़ा, मैंने इस आंदोलन में अपनी बेटी को, उसी बेटी के बदौलत तो मैंने आंदोलन किया। सबसे बड़ी 32 साल की बेटी थी मेरी। लगाइए आप कितना, मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ, मेरा दो दर्द है। अच्छा भी लगता कि मैं इसमें बोलूँ। तो दूसरी बात, फिर बच्चे हैं, आज तक कोई रोजगार ही नहीं लगा। अभी एक लड़के का लगा भी था, तो उस समय उन्होंने रोक दिया
कोर्ट में पिथौरागढ़ में किसी नदी का त्रिवेंद्र भाई ने बोला, घर के लोग हैं, त्रिवेंद्र भाई के भी उन्होंने कहा कि तू बेटे शादी नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा कैसे करूँ भाई साहब, इसके तो नौकरी लगेगी तब। पर वहाँ एक मुकदमा साहब कह रही मैं कि भाई साहब ने कहा ठीक है दिखाता हूँ। भाई साहब ने दिखाया उन्होंने निरस्त कर दिया कि दोबारा फॉर्म भरना देना। तो अब कहाँ दोबारा होता है फिर नहीं। तो 3 साल के बाद मतलब ये हुआ तो किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। मैं तो जब अपने कागज को लेकर के बस के तिवारी जी के पास ही नहीं गई, सबके पास गई। जो खंडूरी जी बने, खंडूरी ताऊ जी हैं गाँव के ही हमारे, उनके पास भी गई। उन्होंने कहा वो तो और स्ट्रिक हो रहा है, कह रहे कि क्यों राज्य किया, क्यों आंदोलन के। मतलब लोगों के दिमाग में ये नहीं आया इसकी मूल जड़ पे तो पहुंचे क्या है ये। सबको आंदोलन दिख रहा था कि ये तो आंदोलनकारी है। पर ये तो देखो कि मेरी सर्विस क्या थी उस समय। मैं टीचर तो थी नहीं, जो मैं दिन भर 6 घंटे या 5 घंटे पढ़ाती। मैं तो स्काउट गाइड की संस्था की एक और मेरे को व्यवस्था दे रखी थी, तो मैं ट्रेनिंग देती थी सबको। ऐसे बात नहीं, मैंने एक दिन की ट्रेनिंग कर, कोई मेरे उसमें दखल अंदाजी नहीं कर, उन्होंने नहीं दिया। अब यहाँ पे देखो आ गया 10 तारीख को इन्होंने काट के 9 तारीख को 10 कर दिया। फिर लास्ट में अब मेरे घर पे देने आ गए। अच्छा, फिर कितना परेशान किया होगा। पर मैंने स्कूल आना जाना नहीं छोड़ा। दीपक कुमार जी आए एक बार, तो डॉक्टर थे ना, आँखों के भी थे, और डीएम आए हमारे यहाँ। तो मेरे स्काउटिंग में संस्था में काम है, सब जगह चाहे गर्ल्स हो लेडीज हो संस्थाएं हो, सबका काम हम लोग स्काउटिंग का बहुत बड़ा होता है। क्योंकि मैं हिमालय वुडबैच भी हूँ और मेरा कमिश्नर भी रही हूँ इसकी, और गाइड कैप्टन भी थी ना। मतलब अच्छा भी लगता है बताने में। मतलब बहुत सारे 3 राष्ट्रपति पुरस्कार भी हूँ इसमें ले रखे हैं। तो मतलब भारत का पहला गांव मैंने बनाया। अच्छा, शौचालय आज कह रहे हैं ना, शौचालय 2003 में हमारे यहाँ वो थे गबर सिंह रावत जी, उन्होंने कहा कि ना जब D3 हो जाला तब दिया। तो मैं जब वहाँ तो मेरा वो ये हमारे लोगों ने आगे भी नहीं पहुँचाया ना। वहाँ की टीम आई, सब देखा, भारत सरकार की टीम आई मंत्रालय से, सारा करते और अपने पैसे खर्च के गुसाई जी के यहाँ से 60,000 रुपये निकाले। और जब गुसाई जी रिटायर हुए ना तो 1,20,000 रुपये भरे हमने वहाँ पहले। अच्छा, समाज सेवा में हमें पूरा समर्पित रखा जीवन कि अपने काम कराएंगे। अच्छा था, संस्था थी मेरी। तो उसके बाद मेरा उत्तराखंड रसोई का भी एक, जब हमने इस बीच में गैप रखा ना, आंदोलन कम हो गया सब कुछ है, तो मैंने कहा यार इस बीच मुझे जो आंदोलन को गाँव पूरे उत्तराखंड रसोई करके आपने किताब भी लिखी थी मेरे ख्याल से उस समय। लिखती हूँ अभी भी। अच्छा, तो मैं जो उत्तराखंड का जो मेरी 80 से चल रहा था धीरे धीरे बुंदा, मेरी दादी ने वो मैंने इस उत्तराखंड में इस उत्तराखंड आंदोलन की देन हो गई फिर मेरे को। क्योंकि मैं बाहर रहती तो गढ़वाली नहीं आती थी हमको ना समय। आगरा पढ़े हम लोग, एटा में थे। मैं भी नेशनल खेल में हूँ, अपने थ्रो में हूँ, तीनों थ्रो में हूँ। और मतलब अपने स्कूल की भी मैं अध्यक्ष रही हूँ 2 बार और महासचिव भी रहे हैं। अच्छा, आपकी एजुकेशन जो है आगरा एटा में हुई है। एटा में हुई है। मेरे पिताजी वहाँ इंजीनियर थे हिंदुस्तान लीवर में, तो हम लोग वहीं रहते थे। तो उसमें से भी हमको राष्ट्रपति पुरस्कार वहाँ से गढ़वाल उस समय ये क्या कहते हैं आगरा मंडल से 2 लड़कियों को मिला था। एक मेरे को मिला था, एक दूसरी लड़की को मिला था, संजीवा रेड्डी जी के द्वारा। अच्छा, हम लोगों को इसमें मिला था। दूसरा पुरस्कार मुझे मिला था 97 में। शिक्षा मंत्री थे, बाद में थे वो राज्यपाल, राष्ट्रपति बन गए थे शंकर दयाल शर्मा जी। तो उस समय मुझको डॉक्टर अंबेडकर फिलॉसफी मिली थी, उसका पुरस्कार राष्ट्रपति जी द्वारा। तीसरा मुझे मिला था ये शौचालय बनाने पे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। अच्छा, बजाय ग्राम प्रधान को मतलब दिया तो उसने वापस नहीं किया। चलो जो भी है, मेरे तो बहुत सारे पुरस्कार है। लेडी जाते थे ना हम लोग कहीं पे, तो लेडी दीदी हमको भी मिल जाए, जल ले जा। मतलब क्योंकि इनको बना के रखना है राज्य में, इनको आगे लाने के लिए सब कुछ किया हम लोगों ने ना। मेरे घर में उतने पुरस्कार हैं, आज मेरे घर में कुछ नहीं मिलेगा आपको, पुरस्कार ही मिलेंगे बच्चों से, उससे छोटे से ही। मतलब मेरी एक बेटी शिवानी गुसाई, पैराग्लाइडिंग के उसमें भारत की पहली लड़की है, विश्व की पहली लड़की है। और आज आपके जितने ही रिवर राफ्टिंग ये दिख रहा है ना, उसका पूरा सहयोग रहता है। कभी आगे नहीं बोला ना, पर जितने ये मुख्यमंत्री आए सब ने रेखी करके वही देती रही है। और बहुत अच्छा उसका यहाँ पे है। आपने शिवानी गुसाई ने सुना तो इसका नहीं, नाम सुना है मैंने। हाँ। अच्छा, मेरे को ये पता नहीं आपकी बेटी है। उड़न परी के नाम से। मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो आपकी बेटी। केदारनाथ में जब इतनी बड़ी आपदा आई थी, तो वही अपने 50 लोगों को भारत के लेकर के वहाँ पहुंची थी। और उसने वहाँ पे वो जो ये जानकारी मेरे को नहीं थी कि वो आपकी बेटी है। जी, सॉरी। और वे पूरा पैराग्लाइडिंग से लेके
ट्रैवलिंग, ट्रेल, ये राफ्टिंग और ये जाना, जैसे ना ये पेड़ लगाने, ट्रैकिंग, बच्चों को टूर पे ही ले आते हैं ना, तो बहुत एक्टिव करा है अपने पूरे उत्तराखंड में। मुझे बड़ा गर्व है अपनी बेटी पे। और अब उसकी शादी हो गई, बेटा है तो उस पर लगी हुई है अपनी छोटी सी ना। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि दूसरी मेरी बेटी एक और है, उसने भी लोक नृत्यांगना रही है उत्तराखंड की। और बिस्मिल्लाह जो मैं भी गई थी दिल्ली उसके साथ में, पूरे नेशनल बिस्मिल्लाह उसका उत्तराखंड का पहला अवार्ड उसको मिला था, तो यहाँ पे भी गर्व था। ये योगेंद्र भंडारी जी हैं भातखंडे में, तो पहले बच्चे थे हमारे ये। निशंक जी ने कहा कि मैंने कहा ये भातखंडे लादा, मैंने कहा यहाँ से लाइए ना आप लोग। मेरी बेटी ने पहले योगेंद्र भंडारी जो फोक पढ़ाते थे भातखंडे में, उन्हीं की बात करिए ना। जी 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 जी, वो गुरु शिष्य का हुआ ना, तो उनको ज़्यादा जानते हैं बच्चे। तो उन्होंने कहा कि निशंक जी ने कि अब निशंक जी लोग हम लोग ऐसे थे ना, ऐसे तो आज गुरु पर फैमिली मेंबर हैं सारे लोग, चाहे कुछ भी है ना, चाहे ये हो, ये चाहे हमारे ये धन सिंह रावत जी हैं, ये मीटिंग होती थी ना तो सब बैठते थे। धन सिंह रावत जी थे, और क्या कहते हैं तीरथ जी हैं, तीरथ राही जी हैं, तीरथ भाई साहब जी हैं। तीरथ भाई साहब के तो घर पे हमारा डेरा रहता था, जैसे कभी गांव में जाना है ये। तो ये लोग सब वो थे मतलब ना। आज मुझे लगता है कि इतने लोगों रहने में हमने कभी किसी से आज तक ये नहीं बोला, नमस्कार किया होगा। और अच्छा मानते हैं, भगवान की कृपा से सारे खंडूरी जी हमारे ताऊ जी वो गाँव के ही हैं। ऋतु को मैंने कितना उस दिन भी एक आपने पढ़ा होगा, तो मैंने कहा ऋतु जी ने हमारे अंकिता कांड जो हुआ है उसके लिए अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं किया उन्होंने, तो उसके लिए परसों भी मैंने बोला। तो मैं तभी बोलती हूँ मैं कभी कभी जब मेरे को अंदर से चलता है बोलना है। अगर मैं बोलने बैठूँ तो एक एक लोगों की पोल पट्टियाँ खुलनी शुरू हो जाएँ, चाहे वो निशंक जी हो, चाहे वो आरती, चाहे कोई भी हो। इनका क्या वर्तमान था, आज इन्होंने नहीं कर रहे, उत्तराखंड की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। जब बन रहे हैं तो केवल अपने को भर रहे हैं, कुछ नहीं थे। कहाँ से तुम्हारे पास कोठी आई, क्या तुम्हारे पास तनख्वाह थी? हम लोग सर्विस कर रहे हैं, आज हम लोग जूझ रहे हैं, तो 2 लाख रुपए मैं बेटे का नहीं लगा सके, तुम लोगों ने कहाँ से लगाया? जितने भी नेता हैं, जितने भी नेता, इनकी स्थिति हम थे ना, हम ऊपर रहते थे, ये लोग मतलब सब ऐसे थे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज ये कैसे बने? तो विकास कहाँ गया हमारे यहाँ का? नेताओं के घर गया ना। बिल्कुल। अब विकास करने के लिए, जनता के लिए विकास के लिए हमने उत्तराखंड की मांग करी थी। भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ पे ऐसी थी, जल जंगल जमीन के लिए हमने बात करी थी, माफियों को हटाने की यहाँ पे बात करी थी। कैसा होगा राज्य हमारा, इसी बहस के लिए हमने यहाँ पे शहीद हुए थे हमारे बच्चे। हमारी बहनें घरों के अंदर इतने उद्योग चलाती, कृषिका हैं वो, बहुत अच्छी कृषि का कर सकते थे। उनकी अगर वहीं कॉन्वेंट स्कूल खोल देते या इंग्लिश स्कूल बना देते तो क्यों आती यहाँ पे लौट कर? बिल्कुल। क्यों पलायन हुआ हमारा? ये खुशनी वाली सब्जेक्ट है, इस पर तो चर्चा करें तो 2-4-10 दिन लग जाएंगे तब भी। तो सॉरी मैं इसलिए कहने की महिलाओं के विकास के लिए जो सरकार ने आज तक कुछ नहीं सोचा है। बहनों को घर से बाहर तो निकाल दिया है, पार्टी से भी। अगर क्या कांग्रेस में या बीजेपी में या किसी भी कोई लेडीज हैं आज को दिख रही हैं कि जो नेता, जो मतलब एक नेतृत्व रखने वाली, सोच रखने वाली लेडीज होंगी? एक भी लेडीज नहीं है। अगर एक तरफ से मैं गिनना चाहे ना, बहनों को बुरा भी लगेगा, पर सच्चाई है कि बहनें अपने बलबूते पे कोई भी नहीं आई हैं। ना कोई एजुकेटेड होके आई हैं, ना कोई सोशल एक्टिविटीज से आई हैं, ना कोई आंदोलनकारी से बन के आई हैं, ना कोई इतनी उससे आई कि इन्होंने कुछ एकदम ख्याति प्राप्त करते हैं ना। जैसे दीपक ने, एक लड़के ने कह दिया कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ, तो रातों रात में कुछ जानते नहीं थे, वो चमक गया। ऐसे कोई बहन ने तो काम तो नहीं किया जो उसमें आई हो। तो ये क्या सोच देंगे हमको? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपसे। रेखा आर्य जी हैं, बीजेपी में थी, कांग्रेस आई तो कांग्रेस में उनको बना दिया, फिर वो बीजेपी में गई, बीजेपी में उनको बना दिया। इनके अलावा उस छोटी सी लड़की, 12 पास लड़की के अंदर तुम्हें इतनी योग्यता दिखी है? विजय लक्ष्मी गोसाई, कमला पंत हुई आपके, और जो ये हमारे हरिद्वार से लीडर्स हैं, लेडीज हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ, जो ब्रिलियंट मैडम है ये, क्या मैं तो हमारे यहाँ जो 13 जिले की लेडीजें थी, जिन्होंने पूरा नेतृत्व संभाला, क्या वो लोग नहीं शासन में आते? इसीलिए मेरा एक आक्रोश रहता है कि मेरे को बुलाने में लोग डरते हैं कि मैं साफ साफ नाम बताती हूँ, साफ बोलती हूँ जो सच्चाई है, क्योंकि वो लोग जानेंगे कि हाँ दीदी सच बोलती है। इसी कारण मैंने, जब मुझे दायित्व मिले तो मैंने नारी निकेतन का भी कराया, उत्तरांचल रसोई से लेकर लॉटरी से मैं किया हमने उत्तराखंड के लिए। अब महिलाएं जो मेरे साथ में, मैंने भारतीय नारी शक्ति बनाई, सबको बनाया, उनमें सबको लाई मैं घर से बाहर। जो वो लोग बाहर आए
उनको दुनिया दिखी, लोग मिले, सबसे परिचय कराया तो वो तो वहीं चले गई, महिलाएं आ जाके बिखर गए। मतलब ये चीज़ें हमारी बहनों ने भी अपनी स्थिति को समझना चाहिए कि हमें राज्य की लड़ाई लड़ी है, अपने बेटों के लिए लड़ी है, बच्चों के लिए लड़ी है हम लोग, तो आने वाले भविष्य के लिए भी हमें लड़ना होगा। और जो आज हमने कहा था कि उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, उत्तराखंड खाली हो गया भाई साहब जी, इसे मनन करना मेरी बात को, शायद आप समझेंगे, खाली हो गया। पलायन को लेके कह रही ना, ये गांव खाली हो गया, ये गांव खाली, 226 गांव खाली है, 2026 गांव खाली का लिस्ट आई था परसों, खाली 2026 गांव का विकास का पैसा कहाँ जा रहा है? ये भाई मैंने, ये बहुत छोटी चीज है, ये छोटी चीज नहीं है। अगर वो विकास का पैसा उस गांव में जाता और कूलें आ जाती, पहले लोग तो हमारे जैसे हमारे गांव की कूलें 2-2, 3-3 निकाली तो फसलें उसी से लोगों ने कभी बाजार से कुछ चीज नहीं ली थी, केवल एक गुड़ और एक नमक ले आते, सब घर में होता था। आज महिलाएं टेक्निकल हो चुकी हैं, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हो चुकी हैं, वो अच्छा कर सकती है, जो संस्थाएं कर रही हैं, जो बच्चे आज लड़कियां कर रही हैं हमारे काम उनका। तो ये गांव के जिले में यहाँ क्यों आना था इन्होंने? एक कमरे में अपने बच्चों को लेकर के क्यों आना था इन्होंने? बिल्कुल। जमीन 500 गज से ले 100 गज की जमीन में क्यों रहना था? यहाँ के हमारे 100 एकड़ जमीन छोड़ के तो 100 उसमें रह रहे। मैं तो केवल पाँव की वजह से आई हूँ। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि भैया तुम कैसे आ गए, मैं पौड़ी में हूँ, पौड़ी मुझे अच्छा लगता है और मैं वहाँ सोचती भी हूँ चलिए घुटना, ये मैं सीढ़ी नहीं चढ़ सकती, मैं उतना नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड का रिटायरमेंट और मैं यहाँ आ गए थे। और यहाँ आने के बाद भी हम वहाँ की सोचते हैं, वहाँ पर सोचते हैं, वहाँ पे बताते भी हैं कि ये हमारी सोच उत्तराखंड के लिए मैदानी क्षेत्र में है, ये तो खुद देहरादून है, गैर शरण राजधानी के लिए क्यों नहीं हमारे 25 साल में भाषा बन पाई? जब हम उत्तराखंड से राज्य ले सकते थे तो क्या अपने उत्तराखंड के अधिकारियों से हम छीन करके हम गैर शरण राजधानी नहीं बना सकते थे? क्यों नहीं हम आगे आ रहे हैं? हमारे कहते हैं कि यहाँ पे सचिवालय में बैठे हैं जो लोग कि ये बाहर के हैं, भीतर के हैं, जहाँ के भी हैं, PCS हैं, IAS हैं, होने दीजिए। अगर मेरे साथ में विदेश का IAS बैठता ना यहाँ पर मेरा कहना मानेगा ना, मेरा सचिव है ना वो तो। हाँ, जब मैंने भी दायित्व संभाला तो मेरे तो सचिव भी मेरे सचिव हो गए मेरे, तो मैंने तो उनसे वो काम करवाए। बिल्कुल। केवल 1 साल मिला था मुझे, हमारे कांग्रेस में 5-4 साल तो ठीक है, 1 साल के लिए दिया उन्होंने, 1 साल में क्या करती, फिर भी हमने किया। अगर ये 5 साल मिलते तो 1 साल भी मेरे ख्याल से हरीश रावत जी के कार्यकाल में रही। 1 साल भी नहीं रहा होगा, कुछ ही समय तक का था ना, उसमें बहुत कुछ कर दिया। तो आप बताओ, मैं तो DMO की जब मीटिंग लेती थी सारे अधिकारियों की, डिस्ट्रिक्ट के जितने अधिकारी सब बोलते थे मैडम पहली लेडीज आई हैं जो हमको बता रही हैं कि बाल आयोग का गठन किस तरह से होता है और कैसे तरह के हमारे दायित्व हैं। मैंने सारी पुलिस के, पूरे उत्तराखंड की पुलिस में बाल गठन कर रखा है। अब इससे आगे जो महिलाएं वो आगे नहीं बढ़ रही हैं, उन्हें पता ही नहीं कि बाल गठन क्या है यहाँ के। तो हमको खुद अपने उत्तराखंड के लिए सोच बनानी होगी, मेहनत करनी होगी, रोज प्रदर्शन करना, पैसा खर्च करना, ये चीज़ें नहीं। आंदोलन पैसा खर्च नहीं हुआ, वैसा वो आने जाने में लोगों के काम तो सब हो रहे थे ना। तो अब तो क्या जरूरत है इतना मैं दिखावटी करने के लिए, सजावटी करने का? तो भाई साहब जी मेरा कहना है कि उत्तराखंड का विकास 25 साल में, हम कहते 70 साल उत्तर पूरे भारत के कहते हैं कि सब भारत में क्या किया 70 साल तक, तो ये बताइए कि छोटा सा 1,80,000 था उस दिन पॉपुलेशन, तो 1 करोड़ 64 लाख पॉपुलेशन थी जब उत्तराखंड राज्य बना था। 64-65 70 तक की नंबर ना, 7-14 दुगनी हो गई होगी, दुगनी हो गई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो दुगनी हो गई है तो एक विधायक, एक सांसद लड़ता था इतने से टिकट, इतने लोगों के बीच में। तो इतनी छोटी सोच को लेकर के इतने छोटे से मुट्ठी भर के राज्य में कितना विकास हो सकता था? इतना करोड़ आ रहा है, कहाँ जा रहा है वो करोड़? ये तो सोचना चाहिए ना भाई, जनता को भी आगे आना चाहिए। मेरे घर से अगर रोड बन रही है तो जनता को खड़ी होनी चाहिए कि सरकार की नहीं, मेरी है, ये नहीं है। मैं एक तरफ से अगर मैं सरकारी कर्मचारियों को कोई दोष नहीं दूंगी, वो बैठा है वहाँ पे, मैं जाऊंगी कि मेरा ये काम करना है, इस तरीके से करना है, नहीं करता है तो उसी को वो डरेगा, क्योंकि आप खुद रिश्वत लेने लगोगे, खुद रिश्वत देने लगोगे तो क्यों करेगा? मुख्यमंत्री जी का काम क्या है? मैं थोड़ा सा, सॉरी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पर थोड़ा सा ही बताऊँगी कि मैं किसी भी मतलब किसी पार्टी के मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रही हूँ। मैं मुख्यमंत्री का काम क्या है? मुखिया है ना वो, उसको हर विभाग को, अगर कृषि विभाग के विधायक को 3 हफ्ते भर दे दो उनको, बताओ योजना क्या बनानी है। जो लोग पलायन हो गए, संस्थाएं हैं ना हमारे यहाँ जितनी पड़ी हुई, ये 300, 900, हजारों संख्याएं, एक गाँव 6,000
एनजीओ हैं NGO उत्तराखंड में 6,000 वर्तमान में। एक 6,000 एनजीओ को 6,000 गांव दे दो ना, एक गांव को दे दो। जो पैसा आप उस गांव का आ रहा है, चाहे वो सिंचाई का हो, उसका उस एनजीओ को दे दो। उसे कहो यहाँ पे तुम करो, उद्योग लगाओ, लोगों को जोड़ो, लोगों के घर जो मेंटेनेंस करके वहाँ पे अब रहने के लिए बनाओ। जो लोग आ रहे हैं परदेसी से हैं, किराए जो भी कर रहे हैं, तो भाई साहब जी क्या विकास नहीं है ये? बिल्कुल। आप कहते हैं कि ये हमारे तो धार्मिक, हम तो धर्माटन है। धार्मिक स्थल में आपने केवल सजा देना मंदिर को या वो कर देना, उसे नहीं है हमारा ये है कि जो यहाँ पे पर्यटक आ रहा है, जो पर्यटक आ रहा है, ज्यादा दिन नहीं, जो पर्यटक आ रहा है उस पर्यटक के लिए आपने क्या सोच बना रखी है? बिल्कुल बताओ ना। पर्यटक अधिकारियों को बुलाओ, पर्यटक अधिकारियों को बुलाओ 1 हफ्ते तक। मैं तो होती, मैं अगर मुख्यमंत्री होती तो मैं यही करती कि पर्यटक बुलाओ, कैसे करना है, क्या करना है। मेरी वो सोच है ना कि मेरे उत्तराखंड में अगर पर्यटक आ रहा है तो यहाँ से क्या क्या ले जाएगा। हम तो सोच रहे हैं कि बस सरकार पैसे देगी, हम यहाँ लगाएंगे और जो चढ़ाव आएगा वही हमारा लाभ है। नहीं, जो पर्यटक आ रहा है, रास्ते रास्ते में हमारे हैंडीक्राफ्ट, जो गांव में आपने, जो यहाँ पे एनजीओ लोग काम कर रहे हैं, उनके यहाँ पे हैं, बुरांस है, जड़ी बूटियों की दवाइयाँ हैं, वैद हैं, कितनी सारी चीजें हैं। हम लोग तो धन, भारत के विश्व के सरकार ने इस वक्त हिलांस जैसे प्रोडक्ट लेके इस क्षेत्र में कुछ कार्य तो शुरू किया है। नहीं, हिलांस कार्य मेरा सरकार से मतलब नहीं है इस समय। हाँ। सरकार क्या कर रही है वो उसकी सोच है, मैं अपनी सोच बता रही हूँ। तो पर्यटन का एक व्यक्ति जब अपने घर के 5,000 की चीजें इसे लेगा, 5,000 की चीजें लेगा, मेरा गांव के बच्चे जब 5,000 को लेके अपने घर में जाएंगे तो वो विकास आएगा ना उसी घर में। तो उसको एक साड़ी भी पहनेगी, अच्छा सा लेगा, ये करेगा। अब जैसे राजीव गांधी की सोच थी कि महिलाओं को 73वां जो संशोधन कराया था, तो पूछ करके जो कराया तो उन्होंने, उनके विकल्प ये था कि आज तो नहीं, कल नहीं, आज उनके पति जाएंगे, कल वो खुद अच्छी तरह से जाएंगी, बाहर निकलेंगी, बोलेंगी। जब वो देखेंगी इतना वित्त आ रहा है, इतना तनख्वाह आ रही है, तो महिलाएं बेईमानी तो करती नहीं है, फिर भी करेंगी। पर जब धीरे धीरे आज उस पटल पे आ रहा है, हमें कहेंगे आज ही अगर सोच दी हमने कल ही हो जाएगा, तो नहीं। 25 साल में अगर सोचा था, 3-4 साल में अच्छे, जैसे तिवारी जी ने काफ़ी अच्छा महिलाओं से लेके, उससे लेके बहुत बड़ा स्कोप बना दिया था। उसके बाद कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आया, सब ऐसे आए, उनके चमचे जो उनको नहीं जानती थी, चमचियाँ, उन्हीं के बीच में रहे, उन्हीं को आगे बढ़ाया और उसी को लेकर के हमारे उत्तराखंड का पतन हुआ। आज महिलाओं को अगर कह दो कि एक बोलना नहीं चाहिए, बहनों मुझे माफ़ करना, पर मैं अपनी संस्कृति के प्रति बहुत जागरूक भी हूँ। आप जितना हमको ईमानदारी, परिश्रमी, निष्ठावान और बड़े सरल स्वभाव के हृदय के माने जाते हैं। हम धर्म देवभूमि से आते हैं, हम अध्यात्म भूमि से भी हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमारे अंदर हो करके, और हम जहाँ पे चाहे वहीं डांस करने लगे। बड़े अभद्र डांस देखती हूँ मैं, जब मोबाइल पे भेजते हो आप लोग मैनो, तो मैं आपसे यही करूँगी कि ये चीज़ें छोड़ दीजिए। कल आपके बच्चे देखेंगे, वो आपसे ज़्यादा होंगे और आपके बच्चे और ज़्यादा होंगे, तो ये पतन हम खुद अपने रास्ते में आ रहे हैं, भविष्य को अंधकार में डालने के लिए। एक अच्छे आदर्श माँ की तरह बच्चों को समझाइए। मैं टीचरों को बोलती हूँ कि भाई आंदोलन को जानते ही नहीं बच्चे, आजकल आंदोलन क्या चीज़ हुआ, तो पाठ्यक्रम में क्यों नहीं आप उन आंदोलन की बातों को डाल रहे हो? छोटे बच्चे से कह दो कि हमारा उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, इतने साल में हुआ था। मैं एक बार NCERT के उसमें कहा था, सोचा था डालूंगी, जाऊंगी, मुझे डायरेक्टर ने बुलाया था, एक विष्णु जी थे, सब कुछ का। लास्ट में कहते नहीं मैडम हम करना अच्छे नहीं। अरे मैंने कहा छोटी, मैं पुस्तक बनाने लेखिका भी मैं लिखती हूँ, मैं छोटी बना दूंगी, आप प्राइमरी में डाल दो ना, सॉरी प्राइमरी तो 5th में तो डाल दो कम से कम बच्चा कि हमारा उत्तराखंड इतना राज्य बनाता है, ऐसे बनाता है। छोटे दो, केवल इतना सेंटेंस, बिल्कुल। थोड़ा फिर बड़ा कर दो, फिर जरा बड़ा कर दो, फिर उसे और बड़ा कर दो। आज इंटर तक तो पूरे उत्तराखंड की एक हस्तियों को जानना चाहिए लोगों को, कौन है हमारे यहाँ। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जो नई पीढ़ी आई है, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बारे में कुछ जानती नहीं है। बिल्कुल, तो ये सहमत हूँ आप। हाँ, तो इसमें क्या हुआ, हमारे एजुकेशन का पतन हुआ है, बिल्कुल उत्थान नहीं हुआ है। जब हम अपने स्थानीय चीज़ों को, अपने स्थानीय मूल्यों को, अपने स्थानीय कारोबारों को, अपने स्थानीय उद्योग धंधों को अपने पुस्तकों में नहीं डालेंगे तो बच्चे से कहाँ से पढ़ेंगे? आप जब पढ़ते थे, जब हम पढ़ते थे तो कृषि विभाग होता था जी। कृषि से क्या करते थे, शुद्ध जब बच्चे खोद रहे हैं, कुटली उल्टी सीधी, कृषि या बुक क्राफ्ट एक सब्जेक्ट दोनों में से होता था। कृषि से
तो हम लोग हमारे सभी होते थे, तो सिखाते थे। तो उसमें कम से कम एक फूल लगाना है, ये लगाना है बच्चों को। आज आपको प्राकृतिक प्रेमी है ना, क्राफ्ट से आज आपको कभी भी सी धागे से किसी को बोलना नहीं पड़ रहा, ये डालिए क्राफ्ट में, चाहे वो लड़के हों लड़कियां हों, सारी मतलब जो थी सिलाई कढ़ाई सब कुछ जानती थी। किसी को चाह ही नहीं रहा है। अब महंगाई जितनी कह रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। मैं तो सच्ची बता दूं, मैं थोड़ा आपको मैंने जब देखा कि मेरे पाँव खराब हो गए, मैं कहीं जा नहीं सक रही हूँ, रोज जाती नहीं, कभी कभी तो हम लोग निकलते ही हैं, ऐसे नहीं जब बुलाते थे। तो हमने क्या करा, अपने किचन गार्डन बना रखा है। हमारे वहाँ से काफ़ी चीज़ें हमें मिलती हैं, जड़ी बूटी लगा रखी हैं। अगर आप किसी का पढ़ते हैं कि आपको पुदीना खाना है, या आपको लेमन ग्रास लेना है, या आपको कड़ी पत्ता लेना है, तो ये सब आपके घरों में होना चाहिए। मेरी घर में तो छटा खाली पड़ी हुई है। मोबाइल पे इतना व्यस्त हो गया है व्यक्ति की, सारा उन्होंने उत्तराखंड के अपने परिवार को ही, जो अपने परिवार के ही शुद्ध नहीं लेगा तो उत्तराखंड की बात कहाँ से करेगा वो। बिल्कुल। तो मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगी, अगर से कुछ आपको क्वेश्चन आपके मन में है, क्योंकि हमारे अंदर तो फिर उत्तराखंड नहीं, बिल्कुल। आप आज से जो है कि इतने प्रश्न उठाए हैं कि मुझे खुद में मैं लाजवाब हूँ, और मेरे पास शायद सवाल बचे ही नहीं हैं। और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे विषय आपने दिए हैं जो कि वास्तव में मुझे भी लगता है कि अभी हमें राज्य आंदोलन को दस्तावेजीकरण करने के लिए एक लंबे शोध की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपने जो कुछ बताया है, जितने विषय आपने उठाए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो जानकारियां हैं वो वास्तव में एक अमूल्य धरोहर है, और उस धरोहर का हमें समाज के हित में प्रयोग करना चाहिए। मैं लास्ट में एक बात मैं आपको भूल गई, मैं बताना चाहूँगी, बात कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहने चाह रही थी लास्ट में कि उत्तराखंड में, जो पूरा उत्तराखंड है, भौगोलिक परिस्थितियों से, आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक, सब कुछ यहाँ पे है। राजनीति का अर्थ क्या होता है? पहले लोग कहते हैं कि हम राजनीतिक हैं या आप राजनीतिक थी। राजनीति का अर्थ होता है राजकाज की नीतियों में हिस्सादारी करना जी। उसमें सरकारी कर्मचारी भी कर सकता है, तो एक किसान भी कर सकता है जी। अब कैसे करना है? वो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सरकार की योजनाएं आ रही हैं, राजनीति का हिस्सा है ना, कि विधवा पेंशन लगाना है, समाज कल्याण की जितनी योजनाएं, प्रोबेशन अधिकारी से मिलिए, उनको गांव में से, घर से, समाज से, सबका नाम कराने। बहुत बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि कृषि विभाग में प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो हम लोग अगर पढ़े लिखे हैं, जो खुद विभाग भी पढ़ा लिखा है, तो उसको वहाँ तक, गांव तक पहुँचाना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हमारी कृषि जो सबसे अच्छी, इतना अब तो पानी का भी स्रोत, अगर मशीन लग जाती है तो उत्पन्न हो रहा है, तो अच्छी कृषि काम को तैयार करिए। और अच्छी कृषि खेती में अच्छी जड़ी बूटियों से लेकर, साग सब्जियों से लेकर के, और देखिए विदेशों में जो होटलों में हमारे जैविक के रूप में जा रहा है, तो मैं उस पर करूँगी कि मैं अपने खान पान को लेकर के, अनाज को लेकर के, मैं प्रगति मैदान, सूरजकुंड अकेली लेडी जा सकती हूँ। तो सरकार ने उस समय जो सरकारी योजनाएं होती थी ना, मैं सच बता रही हूँ, आप पूछ लेना, नौटाल जी होंगे, सुदेश भाई साहब जी लोग उस समय उसमें थे, ड्वाकरा में थे, इसी थे। तो मैं मेरे भी समय भी तब संस्था में भी थी है, तो उससे उनको अनाजों को लेकर जब मैं सब जगह जा सकती थी अकेले, तो क्या सरकार अपने ग्रुप को नहीं भेज सकती है? बिल्कुल। आप प्रगति मैदान में भेजिए ना। मैं अकेली जब जा रही थी, मेरे को, मैं अपने उद्योग के पास गई, पर्यटक के पास गई कि मेरे को ना यहाँ पे एक स्टॉल दिला दीजिए। कि मैडम कैसे दिलाएंगे, हम कैसे दिलाएंगे, मतलब ये बताइए। फिर मैं सीधे वहाँ अंदर डायरेक्टर के पास गई, वहाँ पे बंगाली थे, उन्होंने कहा भंडारी हैं बलम। मैं कह रही आप गढ़वाल के हैं कि नहीं हम तो बंगाल के हैं ना। बहुत अच्छे होते हैं बंगाली। जो उन्होंने मेरे को सचा, मेरे को पूरा, मेरे झंगोरा मेरी सिग्नेचर खीर है, झंगोरा ना। तो मैंने झंगोरे को जब बात करी उनसे कि मैंने ऐसा है कि यहाँ पे करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक छोटा सा दिया था, 1 लाख का मिल गया ना। वहाँ लाखों की मिलते, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपकी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आप इसको कर रही हैं। तो फिर जो लड़के थे वहाँ पे बैठाए, मैंने अपनी बैठ सकती थी, मैं करा, जो महिलाएं थी वहाँ बैठी थी, 2 लाख मिल गए 1 लाख के। उन बहनों के भी हो गया, हमारा भी। मैंने अभी तक ये नहीं सोचा कि इस अनाज के प्रचार करने से मुझे मिले, इस अनाज करने के इनको मिले जो कर रहे हैं, और मेरे उत्तराखंड की ख्याति प्राप्त। तो मेरे 45 साल की जो मेहनत थी, कूदा, झंगोरा और अपने यहाँ के कले ये लेकर के, ये आज, पहले लोग मेरे को उल्टा सीधा बोलते थे, अरे कैसे तो कदर झंगोर लेके जाने, अरे क्या गए प्रगति मैदान बैठी थी, जाओ घुमाओ लेके। फिर उसके बाद उनका सूरजकुंड मेला माचन, सूरजकुंड मेला एंट्री नहीं है तुम लोगों की। मैं यहाँ पे तिवारी जी के पास आई थी, जब मैं सूरजकुंड में थी,
मैंने कहा भाई साहब मैं आई तो उन्होंने कहा कि आप ना पर्यटन अधिकारी उनसे मिले, ये उद्योग विभाग से। उद्योग ना ये थे हमारे ये जनरल साहब। अच्छा, खंडूरी टीपीएस रावत। टीपीएस रावत जी थे। मैंने पूरा प्रोजेक्ट रखा, प्रोजेक्ट करेंगे द्विवेदी जी के पास चले जा, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा ना। फिर मैं तिवारी जी के पास गई। अब देखो तिवारी जी कितने अच्छे आदमी ना, ये लोग बोलते बोलते थक रही, यहाँ जा रही यहाँ जा रही, मैं अचानक चली गई। मैंने डोंगाल जी से कहा डोंगाल जी नहीं प्रोजेक्ट चलो चलो, मेरे साथ राज्य मंत्री थे उस समय के ना, उसके चकबंदी के, तो उसमें गए हमने कहा सर मैं अच्छा क्या थीम बनाए, मतलब अभी पूछा नहीं, मैंने शुरुआत ही करी तो थीम क्या होनी चाहिए। मैंने कहा सर बद्रीनाथ की थीम हो, क्योंकि हम लोग बद्रीनाथ से पहचाने जाते हैं। ठीक है, और क्या करना है। मैंने कहा वहाँ पे हमारा राज्य नया बना है, हमारा बद्रीनाथ की थीम बन जाएगी वहाँ पर। मतलब व्यंजय ने सुना, थीम बनाई, और वो पांडे जी थे ना यहाँ पे, वो NN पांडे था, वो पर्यटन अधिकारी था, वो सचिव था, उसको बोला कि इनका कर दो जाओ। मैं चली गई फिर दिल्ली हाट, क्योंकि मैं जो टूरिज्म वालों का जो मैंने वो दिल्ली हाट में मेरा उत्तराखंड रसोई के नाम से मैंने पर्यटन से ले रखा था ना। जब वहाँ गई मैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पीछे पहुंची, वो दूसरे दिन आ गए वहाँ पे कि आपको बुला रहे हैं। तो उनको बुला, वो पांडे वैसे अकड़ा रहा था पाइपलाइंस का, मतलब वहाँ का वो बड़ा कि हाँ जी मैडम क्या था, आपने क्या ये थीम थाम कर दिया। और जब वहाँ पे बनी थीम देखा तो कसम से मैं करी, तिवारी जी ने आए आशीर्वाद भी दिया। मेरा अपना घर में मैंने खान पान का करवा रखा था, लड़के लोग लगे हुए थे। तो इतना मतलब हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना, ये हिम्मत नहीं रखते हैं। मैंने कहा ये सब, जबकि इनके अंदर ना तो थीम को जागृत करते हैं। कितने मेरे को कितने विषय हैं हमारे यहाँ, होंगे 15 होंगे 16 विभाग होंगे जो एक्टिव हैं। सबसे पहले हमको लगता है स्वास्थ्य विभाग, हमारा जो स्वास्थ्य की कृपा है। जब तक राज्य नहीं बना था सब डॉक्टर थे, आज सब खाली पड़े हैं। होड़ मची हुई है कि पौड़ी में भी मेडिकल बना दो, यहाँ भी मेडिकल बना दो, देहरादून में मेडिकल बना दो, यहाँ मेडिकल, इतने सारे भवन बनाना, मेडिकल बनाना, डॉक्टर लाना छोटी मोटी बात है क्या। बेस हॉस्पिटल बना है ऋषिकेश के, लाइए ना वहाँ से सुविधाएं बनाइए, उनके लिए विकल्प रखिए ना, गाड़ियाँ लगाइए। तो कम से कम एक जगह पूरा अपना एक विशेष लोगों को बुलाइए ना। कौन से नहीं आएंगे, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है, कुछ करिए जो इमरजेंसी में लगाइए। तो इतना करें, ये हमारा विकास नहीं है। ये विकास नहीं है कि सारी जगह खोल दीजिए, स्कूल भी आप सब जगह खोल रहे हैं, संस्थान भी सब जगह खोल रहे हैं। अब फिर लिख रहे हैं लास्ट में, हमारे जब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं विज्ञापन निकल रहा है कि पूरे भारत के वर्ष के लोग जो हैं यहाँ मतलब यहाँ पर रिटर्न देंगे, पढ़ेंगे और यहाँ लगेंगे। एक चपरासी भी हमें बाहर से आना पड़ रहा है। तो ये इसमें क्या है, बुद्धि या अच्छा, जो बुद्धिमत्ता लोग हैं वो भी चुप बैठे हुए हैं, जो विद्वान लोग हैं वो भी चुप बैठे हुए हैं। तो ये गई हमारी कृषि कहाँ काम आएगी। पंतनगर बना हुआ है, मुझे नहीं हो रहा उस पंतनगर का, ये जो विश्वविद्यालय कृषि का है लोग कृषि के पहले पंतनगर से जो बीजें आते थे लोगों को देते थे तो खूब लोगों की फसल होती थी। बुरांस हमारे यहाँ कितना हो रहा है, उसके पेड़ लगाइए, जूस बनाइए, हृदय के हार्ट के विश्व में जाएगा, विश्व में। बद्री गाय तो हमारे यहाँ जड़ी बूटी में जाती है, एक गाय थोड़ी छोटी सी गाय पाल दो, बद्री गाय सब बद्री गाय है वहाँ, जो गौचरमा जान के सब घास चुन के ला रही है, जड़ी बूटियाँ चुन रही है, सब उनका कितना अच्छा बिजनेस है। उद्योग पे उद्योग है यहाँ पे। स्वास्थ्य की स्थितियों में उन्होंने इतने सारे नर्सों का भरमार कर दिया है, परमानेंट कर दो ना। 25 साल हो गए हैं, संविदा के लोग वहीं पे बैठे हुए हैं, उन्हें परमानेंट कर दो। बूढ़े हो गए हैं वो भी 25 साल की उम्र करके। तो नए बच्चों को भी दीजिए ना समय। तो आप कर्मठता से, ठीक है रोजगार नहीं हो सकता, अगर हमारे यहाँ कहेंगे कि 60 लाख लोगों को रोजगार मिले, कहाँ क्या करना है, छोटे छोटे तो है हम सब। तो उसके लिए उद्योग धंधे खोले, जो उस उद्योग को व्यापारी बनाए ना, उनको बाहर ले जाएं। एक आदमी अगर एक उद्योग खोलता है तो 15 लोग तो मिनिमम लग ही जाते हैं। आपने एक उद्योग खोला है अपना, 8-10 बच्चे आपके साथ में भी लगे हुए हैं, बिल्कुल है कि नहीं। एक छोटा कोई उद्योग खुलता है, 8-10 लगते हैं, तो सब रोजगार हो तो गया। रोजगार को कोई अलग से क्या किसी को देना पड़ेगा। सोच अभी का आप, मेरे कलजी खाल में एक लड़का बाहर रहता था, वो आजकल मशरूम ला रखा है, उसको वो उगा रहा है। 40 लाख का मशरूम उगाता है उन्होंने। तो वो भी तो खेती में तो उगा रहा है उनको।
तो क्यों नहीं हम अपने दिमाग, उसके लिए गवर्नमेंट जो है, जैसे मैं कहती हूँ उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग सेंटर आते थे, हमने भी खूब ट्रेनिंगें ले रखी हैं, तो ये ट्रेनिंगें यहाँ बंद हो गई हैं। वो ट्रेनिंगें चालू होनी चाहिए। उद्योग धंधे वाले देते थे, उद्योग वाले ट्रेनिंग देते थे, क्या करना है, कैसे बनाना है, तो लोग लगे थे। दूसरी बातें कहेंगे लगे हैं, एक समूह बना दिया, वो काम कर रहा है कि हमारा सरकार की कॉलम पूरा हो गया, नहीं। एक एक व्यक्ति को पैसा देकर उसको खुद हैंडीक्राफ्ट बनाइए, उसका विपणन केंद्र भी रखिए, फिर उसके जो है पीछे गवर्नमेंट उसको भेजे अपने आप। तो ये भाई साहब, ये तो हो गया उद्योग का, हो गया स्वास्थ्य का, हो गया शिक्षा का भी है। शिक्षा में तो बहुत पतन हो रहा है। शिक्षा में आए दिन जो है गांव खाली हो गए हैं। उत्तराखंड के तो लोग जो है उसके लिए भी पहले तो लोग जाते थे विश्व स्तर पे, तो हमारे उत्तराखंड में पूरे इतना एजुकेटेड लोग हैं ना हमारे यहाँ के, कि पूरे विश्व से लेके प्रदेश से लेके सारे सचिवालय में, जब हम जाते थे सचिवालय में, लखनऊ भी और दिल्ली भी जाते थे, तो वहाँ सब उच्च स्तर पे जो बैठे थे ना, वो हमारे यहाँ के सब पहाड़ी हैं। मैं सूचना विभाग में गई हूँ ना, तो मेरा किताब थी, वहाँ पे जाना था, मेरा यहाँ से काम ही नहीं हो रहा ऊपर जाके। मैं वहाँ पे गई तो पंत जी थे, मोहन पंत जी ना, जी मैंने कहा कुछ नहीं, अरे यहाँ बैठो, टेबल बैठाया, उसी समय सारे काम करे, ठप्पे लगा कर मुझे दे दिया। जो काम मतलब हमारे लोग इतने, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एजुकेशन में थी, लखनऊ जाते थे, अरे उत्तराखंड के आए हैं, ये मतलब हम 10 दिन जाना था, काम ही नहीं होना चाहिए, और वहाँ 10 मिनट में काम करे, उत्तराखंड साइन का काम करो। अरे बड़े भोले भाले अच्छे सज्जन लोग होते। मैं एजुकेशन में थी, मैं वो थी संगठन के थी, तो हमारे जैसे कभी बरेली, कभी यहाँ पे मीटिंगें होती रहती थी, जाती थी, मतलब और काम के लिए आती थी। मैं लखनऊ गई, महिला मंगल दल के गोमती में, वहाँ पे ऑफिस था मेरा, स्काउटिंग का ऑफिस भी था। मैंने सबसे पहले 84-85 में ही था, लोग मैं देख यहाँ खेती कर रहे हैं, लोग महिलाएं अस्त व्यस्त हो रखी हैं, कोई पूजा ना पाठ ना कुछ ना, तो मंगल को मैंने वो रखवा दिया। एक गांव में कराया, 2 गांव में किया, फिर जिले में करा, फिर पूरा महिला मंगल दल आज जो उठा हुआ है। जो पुराने लोगों से पूछे तो सच्ची मैं छोटे मुँह बात नहीं बोलूँगी, मेरी पहल थी, मतलब अब हुई सक्सेसफुल हो। यहाँ पे भी 2005 में मैंने महिला मंगल कीर्तनों का मटर किया था, जो 22 लेडीज़ों को मैंने गाँव घर के अंदर बहुत अच्छा गा रही थी, बाहर पे जोड़ा। आज 22 बिखर गई हैं, कुछ माधवी दीदी के साथ जोड़े हैं, किसी ने अपने खोल दिए हैं, किसी ने, तो वो बिखर गई, तो 22 लोग लेडीज़ों को रोजगार है। आज वो 51,000 और 1 लाख की डिमांड पर जाती हैं जी। तो ये मतलब जब हम लोग छोटा सा काम करके थोड़े से लोगों कर सकते हैं, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट हम लोगों से। अब वैसे पढ़ाई लिखाई में वैसे नहीं कम हुई है, 12 डिग्रियाँ हैं मेरे पास में। अब मेरे कांग्रेस ने अगर मुझे एक अच्छा सा मतलब कोई, अब जैसे लोगों को चुना देते हैं, अब मैं कहीं मैं सोचती मैं कुछ बनूँ ना, तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी, मौका नहीं मिला। क्यों? चमचागिरी आती नहीं है, स्वाभिमानी लोग हैं, काम करने के लिए कहोगे तो 7 समुद्र का पानी ले आएंगे, परंतु अपने बलबूते पे। मेरे को भी अगर राज्य मंत्री का दर्जा मिला है तो सोनिया गांधी की रेटिंग पे मिला है। जब मेरा मनोरमा शर्मा दीदी के साथ मैंने भी राज्यसभा के लिए किया था, तो राजू दीदी को तो भी मिल गया, वहाँ पैसे उसे का था, हमारे पास तो कुछ था नहीं। और जो मेरा विकल्प वहाँ पे जो मेरा बायोडाटा पड़ा था, उनको कहा था किसका, पर मेरी पहल किसी ने नहीं करी ना। उन्होंने साफ लिखा था, मुझे अध्यक्ष बनाया गया, यहाँ मेरी उपाध्यक्ष बना दिया, अब बताइए आप। तो गुणवत्ता की बने, उस आदमी को अध्यक्ष बना रहे हैं जो घर में कभी बाहर नहीं है। पुरुष, महिला की जगह पुरुष को बना दे रहे हैं, अब पुरुष की जगह तो मतलब मेरे को बना दिया। तो ये चीज़ें ही आज व्यक्ति कहे कि मैं बहुत बड़ा सोच रखता हूँ, या कोई मुख्यमंत्री आके कहे कि मैं ये करता हूँ, मौका सबको मिला है, किसी ने कुछ नहीं किया। करने का समय आपने चमचों के बीच में गुजार दिया, आपने डिक्टेटरशिप में काम नहीं किया, आपने बुद्धिजीविता से काम नहीं किया, तो पतन तो होने, अब आने वाले तो और ही आएंगे, कल आने वाले और ही आएंगे। तो जो विकास की दर थी, ये तभी हो सकता है जब आप जैसे फिनलैंड लोग आए, बैठे, चाहे बीजेपी। मैं जनता को एक और भी मैसेज देना चाहूँगी कि आप उत्तराखंड में जो हमारी वो है ना, ये वोट की नीति, आप ये मत देखो कि बीजेपी को देना है, कांग्रेस को देना है, इसको, ये देखो कि कौन नेता जो है पढ़ा लिखा है, ब्रिलियंट है और समाज की बातों को समझ सकता है, कर सकता है। वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस भी होगी, इन दोनों के जब लोग विधानसभा में बैठेंगे ना, बुद्धिजीवी वर्ग, तो बुद्धिजीवी वर्ग एक ही बात करेगा ना, बिल्कुल, वो ऊपर नीचे नहीं करेगा। वो प्रेमचंद्र जी की तरह अंट नहीं बोल देगा, वो हमारे ये जोशी जी की तरह जो बहुत से आई खराब नहीं बोल देगा, जो हमारे ही कुछ जो मतलब आजकल हम देख रहे हैं ना, ये नहीं बोलेंगे, ये सोच बोलेंगे।
अब मैं करोड़ रुपए कमाने की सोचूंगी तो फिर मैं जनता को सोच क्या दूंगी। बिल्कुल। विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। 25 साल हो गए, 25 साल में हमारे जितने 5 लगा लो, 70 विधायक लगा लो और उन विधायक मंत्रियां लगा लो, उनका विकास हुआ है। मेरे गांव की जनता आज भी, ढोल बजाने वाला ढोल ही बजा रहा है, उस पर आरक्षण का असर ही नहीं पड़ा। आरक्षण किसको मिला? जो एक वंश चलता चला 10 पीढ़ियों तक मिल रहा है, पर एक पीढ़ी तो वैसी पड़ी है, उसके लिए तो सोचा था। तो ये हम कर सकते हैं ना। हम वो मत देखें कि संविधान में क्या लिखा है। संविधान के लिए कैबिनेट है हमारी, वो यहाँ के लोग रूल रेगुलेशन, यहाँ की भौगोलिक स्थितियों को देख के हमने राज्य लिया था, यहाँ की भौगोलिक स्थितियों को देख के वो क्या कर सकती है, जियो बना सकती है। हमारे आंदोलनकारी मंच को ही ठगा दिया उन्होंने कि राज्यपाल के पास दे रखा, तुम्हारा हो जाएगा। फिर वो बेचारे सीधे सज्जन बच्चे से हो गया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब राष्ट्रपति के पास दे दो। ये क्यों? मतलब इसका मतलब सचिवालय के जो सचिवालय विद्वान लोग बैठे होंगे, पीसीएस है, आईएएस है, फिर आरक्षण वाले बैठे होंगे, तो फिर क्या होंगे आप जानिए। भाई अगर हम आज कहेंगे कि मेरे उत्तराखंड में सारे पीसीएस लोग बैठे हैं, आईएएस बैठे हैं, अगर वो आरक्षण वाले बैठे हैं तो तो कि हम नीचे ही आ गए ना। एक ब्रिलियंट लोग बैठते, बुद्धिजीवी लोग बैठते, पढ़ाई लिखाई करके जो आगे बढ़ के बैठते, एक उत्तराखंड की दशा उत्तराखंड तो खुद अपने में शिक्षित है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम करूंगी कि मैं अपने उत्तराखंड के भविष्य की चिंता हर वक्त हर समय करती रहती हूँ। ईश्वर से भी प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ कि हे प्रभु मेरे यहाँ के लोगों को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे और एक अच्छे भविष्य की कल्पना दे। नेगेटिव तक कोई ना सोचे, सब पॉजिटिव सोचें एक दूसरे के लिए। तो छोटी बड़ी लंबी चौड़ी मोटी एक मिल जाए। बिल्कुल। तो पार्टी छोड़िए, आप पार्टी को क्यों देखते हो? मैं नेताओं को देखती हूँ, लेडीज़ भी नेताओं के पीछे जाती हैं, मत जाओ, खुद नेतृत्व तो करो ना अपना। तो चलिए, एक अच्छा संदेश आपके द्वारा जो है उत्तराखंड की महिलाओं के लिए, जनता के लिए और समाज के लिए दिया गया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और उत्तराखंड के विषय पर एक व्यापक विमर्श आपने दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।